हाँ जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? हाँ जी, बढ़िया ना। बस ठीक है। एक तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। जब भी छुट्टी होती है, ब्रेक होता है ना, तो जो बॉयज़ हैं उनका गेट ये है, इधर से जाएं, इधर से ही आएं। नहीं, क्या है, क्यों है, कैसे, मैं वो नहीं पूछ रहा। मुझे जो इन्फॉर्मेशन देनी थी मुझे वो देनी है। अब क्यों, क्या, कैसे, वो मेरा विषय नहीं रहा। आपको इन्फॉर्मेशन यही है कि जब भी ब्रेक हो, छुट्टी हो, तो आपको इस गेट से जाना है। बॉयज़ के लिए इधर है और जो गर्ल्स हैं उसको इनको इधर से। हाँ जी, वो बोलो पीछे बैठा खड़ा, उसको बता दो, तो पीछे खड़ा वो बताएगा। देख, वो बताएगा, वो पीछे खड़ा। अरे बेटा, वो पीछे खड़ा, वो बताएगा इस बात को, क्योंकि इसका मुझे नहीं पता। मुझे कहा गया इन्फॉर्मेशन देनी है और मैं पढ़ा सकता हूँ, दो ही काम कर सकता हूँ। अब क्या होता है, क्या नहीं होता, क्यों होता है, कैसे होता है, उसका मुझे खुद को भी आइडिया नहीं है। समझ रहे हो बात को? हाँ, कि हमारी तो खुद की छुट्टी होती है, हमें दूसरे सेंटर पे भगना होता है। यहाँ क्या हो रहा है हमें खुद को नहीं पता। चले, क्या पढ़ रहे थे? अरावली के पठार है ना। हम बात कर रहे थे, अरावली पर्वतमाला की बात कर रहे थे। और अरावली में उसकी सामान्य विशेषता हो गई, भारत में विस्तार हो गया, राजस्थान में विस्तार हो गया। उसके बाद में अरावली का उपविभाजन हो गया और उस उपविभाजन के आधार पर जो चोटियाँ आई थी वो भी हम लोगों ने पढ़ा। और उसके बाद में इस अरावली के पठार भी हो गए। अब आते हैं यहाँ से अरावली की पहाड़ियाँ, कि भाई इस अरावली के अंदर कौन कौन सी पहाड़ियाँ आ जाती हैं, उनकी चर्चा करते हैं। हाँ, अरावली की पहाड़ियाँ। जूते निकाल दिए बेटा, ऐसे ठीक रहता है, मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल इसी में लगता है मुझे। अरावली की पहाड़ियाँ, गांव में खेला करता था ना, कौन काटता, चपला में भागे कौन जातो, चाहे बाठा हो। लेकिन यहाँ पगान तो मोड़िया राखता, पेंट ने तो पुछड़ा राखता, और दे मार गोली आया राखता। मैं फुटबॉल खेलता गांव में, क्रिकेट खेलता, वॉलीबॉल खेलता, कद जूता पहन खेलिया। और मैं हम तो खेला करे, मैं तो खेला करता, नीचे सब पग फाटा रहता, बाठो लाग्यो रहता है, एडी ऊपर ऊपर कर चालबो करता। ठीक है, कंफर्टेबल है यहाँ पर। अपन वैसे कि वैसे ही है, आज भी वैसे ही है, बस कभी कभी घर में लड़ाई हो जाती है। आ जाओ, अब इधर मुद्दे पे आ जाओ। ठीक है जी, अरावली की पहाड़ियाँ, कि भाई कौन कौन सी पहाड़ियाँ। देखो यहाँ से पहाड़ियाँ बहुत सारी हैं, इतनी सारी याद भी नहीं होंगी। याद वही करनी है जिनका कोई महत्व होगा, वो किसी भी रूप में हो सकता है, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामाजिक या धार्मिक, किसी भी रूप में हो सकता है। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट है ये, और इस डिस्ट्रिक्ट का नाम है झुंझुनू। ये जो डिस्ट्रिक्ट है इसका नाम है झुंझुनू। और इसके अंदर कौन कौन सी पहाड़ियाँ आती हैं, जैसे एक तो हम बात करें, यहाँ पर आती हैं डोसी की पहाड़ियाँ। अब कई जगह आपको ये भी मिलेगा कि साहब डोसी तो हरियाणा में है ना भाई, खेतड़ी तहसील का गांव है डोसी। ठीक है, और कई ये भी कहेंगे कि डोसी की पहाड़ियाँ हरियाणा में, ऐसा नहीं है, एकदम बॉर्डर पे है पहाड़ियाँ हैं। जो डोसी ग्राम की तरफ है वो पहाड़ियाँ डोसी की हैं, और आगे की तरफ चले जाते हैं वो आ जाती हैं हरियाणा में, राजस्थान और हरियाणा की सीमा पर पहाड़ियाँ हैं। एक तो डोसी की पहाड़ियाँ, इसी की यदि हम बात करें, और एक अपनी आ जाती है यहाँ पर खेतड़ी और सिंघाना की पहाड़ियाँ। खेतड़ी सिंघाना की पहाड़ियाँ, की खेतड़ी और सिंघाना क्षेत्र आता है, उसके अंदर भी पहाड़ियाँ हैं। इसके अलावा एक हम बात करें यहाँ से बबाई की पहाड़ियाँ, बबाई की पहाड़ियों की बात करें, एक यहाँ पर आ जाता है मोडा पर्वत, एक यहाँ पर है मोडा पर्वत। ये तीन चार एक ही आपको झुंझुनू से याद रखनी, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट यहां से आता है भाई, एक ये डिस्ट्रिक्ट आता है, और इस डिस्ट्रिक्ट का नाम है सीकर। इसका नाम क्या हो गया, सीकर। इस सीकर में कौन कौन सी पहाड़ियां आती हैं, तो सीकर की बात करें, यहाँ पर एक तो आती है मालखेत की पहाड़ियाँ। बोलते हैं ना सीकर में अरावली की पहाड़ियों को क्या बोलते हैं, मालखेत की पहाड़ियाँ। तो एक तो हो जाएगा मालखेत की पहाड़ियाँ। इसके अलावा एक यहाँ पर आ जाती हैं हर्ष कह दो,
या हर्षनाथ कह दो, हर्ष या हर्षनाथ की पहाड़ियाँ जो है ना वो भी यहीं पर आती हैं। और इस हर्ष या हर्षनाथ की पहाड़ियों की बात करें, यहाँ पर राजस्थान का सबसे लंबा रोपवे प्रस्तावित है। सबसे लंबा रोपवे जो है ना वो यहीं पर प्रस्तावित आता है। इसी हर्ष की पहाड़ियों की बात करें, यहीं पर राज्य का एकमात्र पैराग्लाइडिंग सेंटर बनाया गया है। राज्य का एकमात्र पैराग्लाइडिंग जो सेंटर है वो भी किसके ऊपर बनाया गया है? हर्षनाथ की पहाड़ियों पर या हर्ष की पहाड़ियों पर। पैराग्लाइडिंग का मतलब पहाड़ियों पे जाते हैं, वो पंख से बांधते हैं और फिर डाइव लगाते हैं, मतलब ऊपर से छलांग लगाते हैं और तैरते हुए आते हैं, उसको बोलते हैं पैराग्लाइडिंग। तो राजस्थान का एकमात्र पैराग्लाइडिंग जो सेंटर है वो भी कहाँ पर है? इस हर्षनाथ की पहाड़ियों के ऊपर है। और इन्हीं पहाड़ियों के ऊपर आ जाता है हर्ष का मंदिर, है ना, यहीं पर हर्ष का मंदिर है। और यहीं पर हम बात करें तो यहीं पर लगाए गए पवन ऊर्जा संयंत्र, एक इसी के ऊपर लगा रखा है पवन ऊर्जा संयंत्र। तो हर्ष की पहाड़ियां हो जाती हैं। इसी सीकर की बात करें, एक यहाँ पर आ जाती हैं जीण माता की पहाड़ियां, एक यहाँ पर हैं जीण माता कह दो, या एक नाम और आता है इसके साथ रेवासा की पहाड़ियां। तो जीण माता और रेवासा की जो पहाड़ियां हैं ये भी कहाँ पर हैं? सीकर के अंदर हैं। इसके अलावा यहीं पर हम बात करें तो एक आती यहीं पर खंडेला की पहाड़ियां, और इन खंडेला की पहाड़ियों से नदी निकलती जिसका नाम है काटली नदी। और इन्हीं खंडेला की पहाड़ियों से यूरेनियम का उत्पादन भी किया जाता है। तो सीकर में आपको मालखेत की पहाड़ियां, हर्ष और हर्षनाथ की पहाड़ियां, जीण माता और खंडेला की पहाड़ियां याद रखनी है। उसके बाद में नेक्स्ट देखो, आगे अपना यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट आता है भाई, और इसका नाम है जयपुर। बेटा एक पर्सन आया कि गुरुजी बबाई और बाबाई एक है, अलग अलग हैं? एक ही है, कोई बाबाई नाम की कोई दुनिया में चीज़ ही नहीं है, कोई जगह ही नहीं है। और किसी को पता है तो बता देना मुझे कौन सी दिशा में है, कहाँ पर है, मैं भी देखाऊंगा। क्योंकि 13 साल जयपुर में रह लिया और झुंझुनू का मैं रहने वाला हूँ, कहीं पर भी कोई बाबाई नहीं है। मास्टर अपने चक्कर में बबाई अलग और बाबाई अलग। अरे भाई मैं तो वहीं का हूँ, मारवाड़ का नहीं हूँ। तो यहाँ पर तो कोई भी 6 गाँव झूठ बोल दो मुझे नहीं पता लगता, लेकिन वहाँ के तो नहीं झूठ बोलने दूंगा मैं, है ना। तो बेटा बबाई और बाबाई नाम, बाबाई तो कुछ है ही नहीं, बाई है एक। चलो ये एक डिस्ट्रिक्ट आता है जिसका नाम है जयपुर। इस जयपुर की बात करें, इसमें भी भाई बहुत सारी पहाड़ियां हैं। जैसे हम बात करें, एक तो यहाँ पर आती हैं आमेर की पहाड़ियां, एक तो यहाँ पर हो गई आमेर की पहाड़ियां। एक हम बात करें इसी जयपुर में, एक आ जाती हैं मनोहरपुरा की पहाड़ियां। मनोहरपुरा की पहाड़ियां, यहाँ से नदी निकलती है मैंथा नदी, इसलिए याद रखना है। आमेर की पहाड़ियां, आमेर का किला है। इसके अलावा एक यहाँ पर आ जाती हैं बैराठ की पहाड़ियां। बैराठ की पहाड़ियां जहाँ से बैराठ सभ्यता मिली थी। इसके अलावा इसी जयपुर की यदि हम बात करें, एक यहाँ पर आ जाती हैं नाहरगढ़ की पहाड़ियां। है तो आमेर में, लेकिन इन पहाड़ियों को अलग से नाम देते हैं नाहरगढ़ की पहाड़ियां। एक यहाँ पर आ जाती हैं इग्गल की पहाड़ियां, एक है इग्गल की पहाड़ियां। और इस इग्गल की पहाड़ियों की बात करें, इसके ऊपर स्थित है दुर्ग है। यहाँ पर कौन सा? जयगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? जयगढ़ दुर्ग की बात करें, ये जो जयगढ़ दुर्ग है इन्हीं इग्गल की पहाड़ियों के ऊपर स्थित है। तो आमेर, इसी जयपुर की बात करें तो इस जयपुर से लेकर के दौसा तक, जयपुर से लेकर के और दौसा की बात करें, इस दौसा के बीच में पहाड़ियां हैं जिनका नाम है काला खो की पहाड़ियां। काला खो की पहाड़ियां। पूछे कि काला खो की पहाड़ियां कहाँ पर हैं, तो पर्टिकुलर एक जिला पूछा जाए तो जयपुर। और यदि बात करें कि जयपुर से दौसा के बीच में, जयपुर से जब हम दौसा की तरफ जाते हैं तो जो नेशनल हाईवे नंबर 21 है उसके समानांतर जो पहाड़ियां हैं जिन पे, जहाँ पर मीणा जनजाति निवास करती है, उन पहाड़ियों का नाम क्या है? काला खो की पहाड़ियाँ। इसके अलावा इस जयपुर की बात करें, इसके अंदर कुछ डूंगरी भी हैं, छोटी जो होती हैं उनको क्या बोलते हैं? डूंगरी। जैसे यहाँ पे डूंगरी की बात करें, एक है भीम बटक डूंगरी, एक तो है भीम बटक डूंगरी,
एक यहां पर है मोती डूंगरी, एक यहां पर है बीजक डूंगरी, और बीजक की पहाड़ियां भी हैं और बीजक डूंगरी भी है। एक यहां पर है गणेश डूंगरी, गणेश डूंगरी, और एक यहां पर डूंगरी और है जहां पर राजस्थान यूनिवर्सिटी स्थित है। ये कौन सी है? झालाना डूंगरी। एक है झालाना डूंगरी, और इसी झालाना डूंगरी में आपको 2-3 बातें तो याद रखनी है। वो कौन कौन सी? एक तो यहीं पर तो है अपनी राजस्थान यूनिवर्सिटी जो है ना, वो झालाना डूंगरी में ही आती है। एक हम बात करें राजस्थान राज्य पुस्तक मंडल, राजस्थान राज्य पुस्तक मंडल का जो मुख्यालय है, मंडल का मुख्यालय वो भी कहाँ पर है? झालाना डूंगरी पर। और एक राजस्थान में पर्वतारोही, एक अपने यहीं पर झालाना डूंगरी में ही है पर्वतारोही प्रशिक्षण केंद्र। पर्वतारोही प्रशिक्षण केंद्र की बात करें तो ये भी कहाँ पर है? इस झालाना डूंगरी के अंदर। तो यहाँ पर आमेर की पहाड़ियाँ, इसके अलावा जैसे निवाई की पहाड़ियाँ भी कह सकते हैं जयपुर में, निवाई तो टोंक में आ जाएगा, जयपुर और टोंक की सीमा पर आता है निवाई, तो वहाँ पर है। तो जयपुर में आमेर की पहाड़ियाँ, मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ, बैराट की पहाड़ियाँ, नाहरगढ़ और ईगल की पहाड़ियाँ और कालाखो की डूंगरियाँ कौन कौन सी हैं? भीमबटक, मोती डूंगरी, बीजक डूंगरी, गणेश डूंगरी और झालाना डूंगरी। उसके बाद में एक हम बात करें भाई और आगे चलें, जयपुर के बाद देखो यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट है और इस डिस्ट्रिक्ट का नाम है दौसा। ये जो अपना डिस्ट्रिक्ट है इसका नाम हो गया दौसा, और दौसा के अंदर आती हैं देवगिरी की पहाड़ियाँ। यहाँ पर हैं देवगिरी की पहाड़ियाँ, और इन्हीं देवगिरी की पहाड़ियों के ऊपर स्थित है दौसा का किला। दौसा का जो किला है वो इन्हीं देवगिरी की पहाड़ियों पर स्थित है। उसके बाद में ये अपना एक डिस्ट्रिक्ट है भाई जिसका नाम है अलवर। ये कौन सा हो गया अपना डिस्ट्रिक्ट? अलवर की बात करें, इस अलवर में कौन कौन सी पहाड़ियां आती हैं? तो अलवर में आ जाएंगी, जैसे एक तो हो जाएगी यहां पर कौन सी भाई? उदयनाथ की पहाड़ियां। एक तो आ जाएगी उदयनाथ की पहाड़ियों की बात करें, ये यहां पर है, या उदयनाथ की पहाड़ियां। एक यहां पर आ जाएंगी सरिस्का की पहाड़ियां, सरिस्का की पहाड़ियां। एक यहीं पर आ जाते हैं अलवर की पहाड़ियां, प्रॉपर शहर में है अलवर की पहाड़ियां जिनके ऊपर बाला किला जो आता है, अलवर की पहाड़ियां। एक आ जाती हैं भानगढ़ की पहाड़ियां, भानगढ़ की पहाड़ियां। एक अलवर में आ जाते हैं भाई जैसे राजगढ़ की पहाड़ियां हैं, राजगढ़ की पहाड़ियां, राजगढ़ की पहाड़ियां। और इसके अलावा जैसे बरडोत वगैरह की पहाड़ियां भी आते हैं, लेकिन काम अपना कौन सा है? राजगढ़। और एक यहां पर सुरंग भी है, कौन सी भाई? जो पहले 52 घाटी बोलते थे, जिंदोली घाटी। तो यहां पर याद रखना, एक ये भी काम का है, जिंदोली सुरंग कह दो या जिंदोली घाटी, ये भी कहां पर है? इसी अलवर के अंदर है। पहले पहाड़ी से होकर के, जैसे हम लोग क्या होता क्या था, जो बहरोड से और अलवर जाना होता तो पहाड़ियां आती थी बीच में, और में 52 मोड़ थे, उसको 52 मोड़ की घाटी बोलते थे। और अब उसके नीचे से सुरंग निकाल दी, उसको क्या बोलते हैं? जिंदोली सुरंग या जिंदोली की घाटी, या जिंदोली दर्रा भी बोल देते हैं, इसको सुरंग भी बोल देते हैं। उसके बाद में और आगे चलें भाई, जैसे यहां पर ये अपना एक डिस्ट्रिक्ट हो गया और इसका नाम है अजमेर। ये हो गया अजमेर। यहां पर कौन कौन सी पहाड़ियां हैं अजमेर में? तो भाई एक तो है यहां पर नाग की पहाड़ियां हैं क्या जी, एक यहां पर है पुष्कर की पहाड़ियां, ये भी लो भाई, पुष्कर की पहाड़ियां। और एक यहां पर आ जाती हैं मेरवाड़ा की पहाड़ियां, एक यहां पर है मेरवाड़ा की पहाड़ियां। और ये जो मेरवाड़ा की पहाड़ियां हैं, इन्हीं में क्या स्थित हैं? दर्रा। जो दर्रे थे वो कौन सी पहाड़ियों में? मेरवाड़ा की पहाड़ियों में। इसका मतलब हम ये कहेंगे कि ये जो मेरवाड़ा की जो पहाड़ियां हैं, ये काम क्या करती हैं?
ये अलग करती हैं किसको? मारवाड़ के मैदान को। यही प्रश्न आता है, मारवाड़ के मैदान को अलग करती हैं मेवाड़ के पठार से। मेवाड़ के पठार से। तो मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के पठार से अलग करने वाली पहाड़ियां कौन सी हैं? मेरवाड़ा की पहाड़ियां। एक यहां पर आती हैं कुकरा की पहाड़ियां। एक यहां पर है कुकरा की पहाड़ियां, और कुकरा की पहाड़ियों की बात करें तो ये भी अलग करती हैं। ये भी अलग करते हैं किसको? मेरवाड़ा को अलग करते हैं किससे? मेवाड़ से। मेरवाड़ा में एरिया कौन सा आता है? अजमेर और नागौर। और मेवाड़ में कौन सा था? चित्तौड़, भीलवाड़ा, उदयपुर। इसकी बात यहां पर की जाती है। ठीक है, तो मेरवाड़ा और मेवाड़ को अलग करने वाली पहाड़ियां कौन सी हैं? कुकरा की पहाड़ियां। और देखो उसके बाद में एक अपना यहां पे डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है भरतपुर। और इस भरतपुर की बात करें तो एक तो यहां पर है मानी की पहाड़ियां। मानी की पहाड़ियां। एक यहां पर आती हैं बयाना की पहाड़ियां। बयाना की पहाड़ियां। इसके अलावा एक यहां पर इसी भरतपुर में आती हैं बंसी पहाड़पुर की पहाड़ियां। बंसी पहाड़पुर की पहाड़ियां। और ये इन दिनों चर्चा में भी हैं। बंसी पहाड़पुर की पहाड़ियां क्यों चर्चा में हैं? तो एक तो यहां से लाल पत्थर का उत्पादन होता है। लाल जो पत्थर है, इस लाल पत्थर का उत्पादन होता है। और इस लाल पत्थर का उत्पादन करने के बाद इस पत्थर को जो है ना अयोध्या भेजा जाता है। अयोध्या राम मंदिर में इसका काम में लिया जा रहा है। और एक तो ये हो गया। इसके अलावा एक ये चर्चा में है कि इसी बंसी पहाड़पुर की पहाड़ियों की बात करें, यहीं पर अपना एक अभयारण्य है जिसका नाम है बंद बारेठा। और जैसे ही यहाँ पर इस बंसी पहाड़पुर की पहाड़ियों में लाल पत्थर का उत्पादन प्रारंभ हुआ तो ये अवैध तरीके से होता था, क्योंकि तो वन्य विभाग के क्षेत्र में आती थी, वन विभाग के अधीन थी। तो यहाँ पे लाल पत्थर का उत्पादन तो किया ही नहीं जा सकता स्थानीय लोगों के द्वारा। सरकार तो करती नहीं थी, स्थानीय लोग उत्पादन करते थे और अयोध्या में ले जाकर के इसको बेच देते थे। लेकिन जैसे ही यहाँ पर उत्पादन हुआ, इस बंद बारठा का जो इकोसिस्टम है वो डामाडोल होने लगा। अब सरकार यहाँ से लाल पत्थर का उत्पादन बंद नहीं कर सकती। जैसे कहे नहीं यहाँ से पत्थर का उत्पादन नहीं कहेंगे तो फिर राजनीतिक मुद्दा बन जाता कि अच्छा आप राम मंदिर बनाना नहीं देना चाहते, है ना। मतलब कुछ भी ऐसे पॉलिटिकल इशू खूब जल्दी बनते हैं ऐसा। तो कहा कि क्या किया जाए, तो बोले क्यों ना ये जो बंद बारठा अभयारण्य इसका एरिया क्या कर दें, कम कर दिया जाए। और जो बाहर का इलाका बचा है उसे वहां पर सरकार उसको अपने अधिग्रहण में ले ले, खान एवं खनिज विभाग के द्वारा, और फिर वहां पे लीज दे दे कि हाँ अब करो लाल पत्थर का उत्पादन। तो उससे सरकार की इनकम भी होगी और दोनों काम हो जाएंगे, सरकार की इनकम भी हो जाएगी और अभयारण्य के भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव तो पड़ेगा लेकिन जनता के सामने तो नहीं दिख रहा ना। और हाँ, राम मंदिर का भी काम चलता चलेगा। तो इसी की वजह से जो बंद बारठा अभयारण्य है, इसका जो क्षेत्र है, क्षेत्र इसको क्या किया गया, कम किया गया है। क्षेत्र को क्या किया गया, कम किया गया। एक चीज यहां से आती है, ठीक है। और आगे चले, यहां पर एक डिस्ट्रिक्ट आता है अपना पाली। ये अपना एक डिस्ट्रिक्ट हो गया और इस डिस्ट्रिक्ट का नाम है पाली। यहां पर कौन सी पहाड़ियां हैं, तो यहां पर एक तो आती हैं नानी की पहाड़ियां। नानी की पहाड़ियां, और इन नानी की पहाड़ियों के ऊपर स्थित है सोजत का किला। सोजत का किला। एक यहीं पर आ जाती है भाई सारण की पहाड़ियां। एक यहां पर हैं सारण की पहाड़ियां, और इन सारण की पहाड़ियों की बात करें, इनके ऊपर राव चंद्रसेन की छत्रियां हैं। राव चंद्रसेन की छतरी जो है ना वो भी यहीं पर पड़ा होगा ना। राव चंद्रसेन का अंतिम दौर कहाँ गुजरा था, इसी क्षेत्र में गुजरा था, पाली में, वो यहीं पे था। उसके बाद में नेक्स्ट एक यहां पर आती है सेंदड़ा की पहाड़ियां। एक आती हैं सेंदड़ा की पहाड़ियां, और सेंदड़ा की पहाड़ियों की खास बात यह है कि ये जो पहाड़ियां हैं ये
सांप के फण जैसी पहाड़ियां हैं, सांप के फण जैसी पहाड़ियां हैं। है आप में से कोई पाली का? अब कोई हाथ नहीं खड़ा करेगा। हाँ चलो अब क्या करें बेचारी। हाँ जी पाली। अब जब भी आपको जोधपुर से जयपुर जाने का मौका मिले बाई बस, तो जैसे हम लोग सेंदड़ा में घुसते हैं ना, सेंदड़ा में जाके देखोगे तो ऑन हाईवे के ऊपर जोधपुर से जाते समय राइट साइड में आपको पहाड़ियाँ मिलेंगी। और गांव में है तो उनको नाम तो क्या दे दिया, सेंदड़ा की पहाड़ियाँ। लेकिन उनकी खास बात है कि वो एकदम ऐसे सांप के फण जैसी हैं। देखी किसी ने? हाँ देखी है, दिखा सकते हैं? ठीक है कोई नहीं, नेट प्रॉब्लम है ना। तो सांप का फण कैसा होता है, ऐसा ही है ना, सेम वही स्कोप वही स्लोप बना हुआ है, सांप के फण जैसी पहाड़ियां देखी है मैंने। ये गया तो रुक के देखा कि हाँ हैं पहाड़ियां यहाँ पर, तो यहाँ पे ये हो जाती है। चलो और आगे बढ़े। हाँ जी और भी पहाड़ियां हैं अभी तो। उसके बाद में ये अपना एक डिस्ट्रिक्ट आता है भाई, और इसका नाम है राजसमंद। ये हो गया अपना राजसमंद। इस राजसमंद में कौन कौन सी हैं? तो एक तो यहां पर आ जाती है देव। बनास नदी कहां से निकलती है? पक्का? ठीक है, एक तो लिख देता हूं यहां से खमनोर की पहाड़ियां, खमनोर की पहाड़ियां। एक यहीं पर है द्विवेर की पहाड़ियां, द्विवेर की पहाड़ियां। एक यहीं पर है बिजराल की पहाड़ियां, बिजराल की पहाड़ियां। ये राजसमंद में ये दो तीन एक प्रमुख रूप से आते हैं, बिजराल, द्विवेर, खमनोर। वैसे हल्दी घाटी वगैरह आएगा तो वो तो अपन ऐसे भी कर लेंगे। चलो उसके बाद और आगे चलें। ये अपना एक डिस्ट्रिक्ट है यहां पर, और इस डिस्ट्रिक्ट का नाम है करौली। इस करौली की यदि बात करें तो यहां पर आता है कैला पर्वत। यहां पर क्या है? कैला पर्वत। और इस कैला पर्वत के ऊपर कैला माता का मंदिर है। कैला माता का जो मंदिर है वो कहां पर है? कैला पर्वत के ऊपर है। यहां पर एक डिस्ट्रिक्ट है बूंदी, और इस बूंदी के अंदर जो पहाड़ियां हैं उनको बोलते हैं बूंदी की पहाड़ियां। और इसी बूंदी की पहाड़ियों को कहा जाता है आडा वाली। इसी को क्या कहते हैं? आडा वाली। क्यों कहा जाता है? सामान्यतः देखो ये बूंदी की पहाड़ियां आगे तक जाती हैं, कोटा तक। और अब ये पूरा का पूरा इस क्षेत्र के राजस्थान की ये जो भाग है इसके आडी लगी हुई हैं। इसको राजस्थान में नहीं आने दे रहा। अपने कहा ना कोई काम का आडो आ जा, अरे आडो कह दे रहा कोई, तो ये आडी लगी हुई है इस एरिया के, अर्थात इधर वाले यहां आ ही नहीं सकते, ऐसे बीच में आ गई, इसलिए इसको नाम क्या दे दिया गया? आडा वाली। ठीक है जी। और देखो और यहां पे कौन से आते हैं भाई? जैसे हम बात करें, एक ये अपना डिस्ट्रिक्ट है ये कौन सा हो गया? जैसलमेर। और इस जैसलमेर में कौन कौन सी हैं? तो एक तो यहां पर आती हैं त्रिकूट की पहाड़ियां हैं। क्या? त्रिकूट की पहाड़ियां। और वैसे ये तो जो कैला पर्वत है इसको त्रिकूट पर्वत भी बोलते हैं। इस कैला पर्वत का एक नाम और आता है क्या? त्रिकूट पर्वत। तो कैला पर्वत बोल दो या त्रिकूट पर्वत बोल दो, वो भी यहीं पर आता है। तो त्रिकूट की पहाड़ियां कहां पर? जैसलमेर में। एक यहीं पर आती हैं कोटड़ी की पहाड़ियां, यहीं पर है कोटड़ी की पहाड़ियां। एक इसी जैसलमेर में आती हैं थाइयात की पहाड़ियां। थाइयात की पहाड़ियां है कोई जैसलमेर का? नाम सुना कभी थाइयात की पहाड़ियां? सुना है? क्यों चर्चा में? ये चर्चा में है बेटा, चर्चा में इसलिए है क्योंकि यहां से हमें डायनासोर जो है ना, इस डायनासोर के फुटप्रिंट मिले थे। यहां से डायनासोर के पैरों के निशान मिले थे। और ये जो डायनासोर के जो फुटप्रिंट हैं ये हाल ही में क्या हो गए? चोरी।
तो थाईयात की पहाड़ियों से जो डायनासोर के जो फुटप्रिंट थे वो चोरी हो गए, तब चर्चा में आया था। तभी हमारे सामने भी आई कि हाँ, जैसलमेर में भी ऐसी भी कोई पहाड़ियाँ हैं क्या, क्योंकि कोई घटना घटती है तभी चीज़ें आती हैं सामने, ऐसे तो पता नहीं चलता ना भाई। इसके अलावा इसी जैसलमेर में एक आती हैं स्वर्णगिरी की पहाड़ियाँ। एक यहाँ पर क्या है, स्वर्णगिरी की पहाड़ियाँ। वैसे चोर बड़ा खतरनाक था, अब उठा के कैसे लेके गया वजन को राम जाने भाई, लेकिन था खतरनाक कि डायनासोर के फुटप्रिंट थे वो चोरी करके ले गया, उठा के कैसे ले गया समझ में नहीं आई। हाँ, है तो कीमती, इसमें तो कोई डाउट नहीं है तो कीमती, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लोगों को अपने घर में ऐसी चीज़ें रखने का, म्यूजियम में रखने चीज़ों का बहुत शौक होता है, तो है तो कीमती, इसमें तो डाउट नहीं है। लेकिन लेके कैसे गया भाई, ऐसा तो नहीं कि डायनासोर बकरी जैसा था, कितना सा निशान था, इतना सा था, बड़े लंबे चौड़े बताते हैं, तो पैर का निशान भी होगा लंबा चौड़ा, तो उठा के कैसे लेके गए। अब लेके गए तो क्या प्रशासन को पता नहीं चला क्या, रात को गाड़ी वाड़ी भी आई होगी, पिकअप में भी नहीं आई होगी। अब आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, चलो और देखें। इसके अलावा भाई एक अपना यहां पे डिस्ट्रिक्ट आता है जिसका नाम है जोधपुर। एक अपने यहां पे डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है जोधपुर, और इस जोधपुर की बात करें तो भाई यहां पर एक तो आती हैं चिड़िया टूक की पहाड़ियां, और इसी चिड़िया टूक की पहाड़ियों के ऊपर स्थित है मेहरानगढ़, मेहरानगढ़ का किला। और एक यहां पर इसी जोधपुर में एक आते हैं कौन सी, मसूरिया की पहाड़ियां। एक यहां पर आती हैं मसूरिया की पहाड़ियां, ये दो प्रमुख रूप से पहाड़ियां आ जाती हैं। इसके अलावा और हम बात करें, एक ये अपना डिस्ट्रिक्ट है, और ये जो डिस्ट्रिक्ट है इसका नाम है बाड़मेर। बाड़मेर, और इस बाड़मेर की बात करें तो यहां पर इस बाड़मेर का एक एरिया आता है जिसका नाम है सिवाना। सही है क्या, सिवाना एरिया है। और इस सिवाना एरिया की बात करें, यहां पर पहाड़ियां जिनको बोलते हैं 56 की पहाड़ियां, बाड़मेर के सिवाना एरिया में है 56 की पहाड़ियां। इन 56 की पहाड़ियों को ग्रेनाइट की पहाड़ियां भी कहते हैं, ग्रेनाइट की पहाड़ियां भी कहा जाता है। और सिवाना का जो किला है, वो सिवाना का किला भी इन्हीं पहाड़ियों में है। सिवाना का किला वो भी इन्हीं 56 की पहाड़ियों के अंदर आता है। अब इसकी खास क्या है, तो 56 की पहाड़ियों में ऐसे दो चोटियां बड़ी फेमस हैं। ये तो पहाड़ियां हो गई, और इस 56 की पहाड़ियों की दो चोटियां बड़ी फेमस हैं। एक तो है नाकोडा, एक तो है नाकोडा चोटी की बात करें जो कि नाकोडा में है। और प्रश्न पूछा जाए कि नाकोडा क्या है, नाकोडा तो नाकोडा पर्वत कह दे, इसको नाकोडा चोटी भी कह देते हैं या पर्वत। तो 56 की पहाड़ियों में जो ऊंचा पर्वत है उसको क्या बोलते हैं, नाकोडा पर्वत। उसके बाद में एक यहां पर आता है गांव, आता है एक हल्देश्वर, या से पिपलूद कह दें इसको। गांव तो कौन सा है, पिपलूद गांव है। और इस पिपलूद गांव के अंदर एक चोटी है, इस चोटी का नाम है हल्देश्वर। और यहां पर मंदिर भी है एक, तो यहां पर एक तो मंदिर है, इस मंदिर का नाम क्या है, हल्देश्वर महादेव का मंदिर। हल्देश्वर महादेव मंदिर जो है ना, वो भी यहीं पर है। और इसी हल्देश्वर की यदि हम बात करें, यहां पर पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है। पश्चिमी राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, इसी हल्देश्वर में। इसलिए चाहे हल्देश्वर कह दो या पिपलूद की बात करें, इसे कहा जाता है राजस्थान का मिनी माउंट आबू कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, राजस्थान का मिनी माउंट आबू कहा जाता है। हल्देश्वर के साथ भी आ सकता है और पिपलूद के साथ भी आ सकता है। चलें आगे, नेक्स्ट एक और देखो भाई, हैं एक यहां पे डिस्ट्रिक्ट है अपना, और इसका नाम है जालोर। इस जालोर की बात करें, इसके अंदर एक तो आती है सुवर्णगिरी की पहाड़ियां, एक तो यहां पर हैं
सुवर्णगिरी की पहाड़ियां, और एक हम बात करें इसी जालोर में आ जाती हैं जसवंतपुरा की पहाड़ियां। एक यहां पर कौन सी हैं? जसवंतपुरा की पहाड़ियां। ये जसवंतपुरा की पहाड़ियां जो है ना, ये आप लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब इस जसवंतपुरा की पहाड़ियों में 4-5 चोटी हैं, जैसे 1 2 3 4 और 5, ऐसे 4-5 एक चोटी हैं भाई। और इधर घुमा लेते हैं। 1 2 3 4 5, किस में है ये? जसवंतपुरा की पहाड़ियों के अंदर ही हैं। और इसके अंदर जो चोटी हैं इनके नाम की बात करें, जैसे एक का नाम आता है इसराना भाकर, एक का नाम है इसराना भाकर, इसकी ऊंचाई है 839 मीटर। ऊंचाई कितनी है? 839 मीटर। उसके बाद में जैसे एक आ जाता है रोजा भाकर, रोजा भाकर, इसकी ऊंचाई है 730 मीटर। एक आ जाता है जैसे डोरा पर्वत, डोरा पर्वत, इसकी ऊंचाई 869 मीटर। जैसे एक यहां पर आ जाता है झरोल भाकर, और झरोल भाकर की ऊंचाई है 588 मीटर। और एक आता है यहां पर सुंदा पर्वत, इस सुंदा पर्वत की ऊंचाई नहीं बता पाऊंगा भाई, कहीं पर भी अपने पास ऑथेंटिक सोर्स के साथ नहीं मिलती है। अब नहीं मिलती तो नहीं बता पाएंगे, ये मत समझना कि याद नहीं है, जो इतनी रटती तो ये भी रट देता, लेकिन सोर्स नहीं मिला इसलिए नहीं बता पाऊंगा। मन में ऐसा ख्याल मत लाना, है ना भाई, इतना रटा है तो इसको भी रटी लेता, है ना। तो ऐसा ख्याल लाना ही मत कि गुरुजी ऐसा है ना भाई, इसकी ऊंचाई ऑथेंटिक सोर्स के साथ नहीं मिलती। ऐसे तो मिल जाती है 450 मीटर, लेकिन सोर्स के साथ नहीं मिलती तो नहीं लिखा कहूँगा बेटा। चलो भाई, उसके बाद में इसी सुंदा पर्वत की बात करें, एक तो यहां पर क्या है, राज्य का प्रथम रोपवे, एक तो हो गया यहां पर राज्य का प्रथम रोपवे। और एक यहीं पर हम बात करें, यहां पर बनाया गया भालू अभ्यारण्य। तो ये कुछ पहाड़ियां हैं अपने सामने, लिखें अब इनको, लिखो भाई। लिखोगे अरावली की पहाड़ियां, अरावली की पहाड़ियां। सबसे पहले है झुंझुनू। क्या हो गया स्टार्ट? हाँ, चलो लिखो अरावली की पहाड़ियां, अरावली की पहाड़ियां भाई। सबसे पहले लिखोगे झुंझुनू। झुंझुनू में क्या क्या है? झुंझुनू, हाँ बोलता हूं भाई। एक तो है ढोसी की पहाड़ियां, ढोसी की पहाड़ियां, ढोसी की पहाड़ियां। एक लिखोगे यहीं झुंझुनू में खेतड़ी सिंघाना की पहाड़ियां, खेतड़ी सिंघाना की पहाड़ियां, खेतड़ी सिंघाना की पहाड़ियां। एक है बबाई की पहाड़ियां, बबाई की पहाड़ियां। प्रश्न तो अच्छा है लेकिन भोला है कि गुरुजी कौन से पठार का दक्षिणी भाग बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर के मध्य जल विभाजक का काम करता है? कौन से पठार का भाग? तो या तो अपवाह तंत्र में पढ़ लेना, वहां पर आएगा जल विभाजक, जल संबर, या यहां से बता दो तो भोराट का पठार है। मैंने इसलिए नहीं भरवाया कि क्यों भरवाएं ज्यादा, यहां जल विभाजक में बताता है इसको, है ना। तो प्रश्न थोड़ा सा समय से पहले आ गया, है ना बेटा। प्रश्न ठीक है लेकिन समय से पहले आ गया। जल विभाजक पढ़ाऊंगा, जल संभर और जल विभाजक कौन सा है लिखोगे। और एक है मोडा पहाड़, मोडा पहाड़,
सहारा मरुस्थल और थार मरुस्थल वो आपस में भिन्न किन कारणों से कह सकते हैं? दोनों एक हैं, किस कारण से कह सकते हैं? वो तो आधार है बाजरा। बाजरा मूलतः कहाँ की फसल है? अफ्रीकन, और अफ्रीकन में भी ज़्यादातर कहाँ पर है? सहारा के मरुस्थलीय क्षेत्र में। तो ये दोनों एक का हिस्सा हैं। वो तो क्या होता है? सहारा के मरुस्थल। और यहाँ पर भूगर्भिक रूप से चट्टानें और इसके अलावा जो मिट्टी में पाए जाने वाले जो तत्व हैं उनके आधार पर हम कहेंगे कि सहारा मरुस्थल का हिस्सा भी नहीं है। मतलब वहाँ की वनस्पति का आधार है, मिट्टी के भूगर्भिक रूप से चट्टानें, इनके आधार पर हम कहेंगे कि ये सहारा मरुस्थल का हिस्सा भी नहीं है। और कुछ एक आधार है जिनके आधार पर कह सकते हैं कि है। तो ये कुछ आगे पढ़ोगे, आपके हैं नहीं पाठ भूगर्भिक वाला, नहीं तो बता भी देता है इसको। लेकिन कुछ आधार हैं जिनके आधार पर, जैसे बाजरा वाजरा उसके आधार पर तो है, और वहाँ की बनावट, वहाँ की मिट्टी की जो गुणवत्ता है और धरातली जो स्ट्रक्चर है उनके आधार पर कहेंगे कि नहीं भी है। जी, हो गया मोडा पर्वत या मोडा पहाड़। अब आ जाओ सीकर। सीकर, सीकर भाई, सीकर में एक तो लिखोगे मालखेत की पहाड़ियां, एक तो है मालखेत की पहाड़ियां, एक है हर्ष या हर्षनाथ की पहाड़ियां। और मुझे पता है कि कईयों ने इसको अलवर में भी पढ़ा होगा, तो सब चेप दिया। हर्ष या हर्षनाथ कहाँ पर है? सीकर में। और इसके साथ लिखोगे, एक तो हर्षनाथ की पहाड़ियों के साथ लिखोगे राज्य का सबसे बड़ा रोपवे प्रस्तावित। राज्य का सबसे बड़ा रोपवे प्रस्तावित। राज्य का सबसे बड़ा रोपवे प्रस्तावित। एक लिखोगे राज्य का एकमात्र पैराग्लाइडिंग सेंटर। इसी हर्ष की पहाड़ियों पर क्या है? राज्य का एकमात्र पैराग्लाइडिंग सेंटर। पैराग्लाइडिंग सेंटर। किसने पूछा था? पूछा किसने है? बताया था ना बेटा, पहाड़ पे जाने के बाद वो पंखड़े से लगाकर छलांग लगा के आते हैं, उन्हीं को कहा, उसी को कहता है पैराग्लाइडिंग। एडवेंचर स्पोर्ट्स है ये। हाँ, नाम ही पैराग्लाइडिंग। मैं इसका हिंदी में कहां से बनाऊं? अब हिंदी अपने को भी नहीं आता, बहुत सारी चीजें इसकी हिंदी नहीं आती। एक है हर्ष का मंदिर, यहीं पर क्या है? हर्ष का मंदिर। और एक यहीं पर है पवन ऊर्जा संयंत्र। इसी हर्ष की पहाड़ियों पर है पवन ऊर्जा संयंत्र। हाँ जी, एक यहीं पर है जीर्ण माता या रेवासा की पहाड़ियां। जीर्ण माता या रेवासा की पहाड़ियां। जीर्ण माता या रेवासा की पहाड़ियां। एक लिखोगे खंडेला की पहाड़ियां। खंडेला की पहाड़ियां, ये नहीं है। खंडेला की पहाड़ियां। ठीक है जी, हो गया। हाँ जी, आ जाओ। उसके बाद है जयपुर। काला भूरा डूंगर बाड़मेर में है। काला भूरा डूंगर एक बाड़मेर में है, बता दूंगा। लूणी नदी के पूर्वी भाग में काला भूरा डूंगर, बता दूंगा बेटा श्याम सिंह। हाँ जी, पाली लिखा तो गलत लिखा, बाड़मेर में है। काला भूरा डूंगर बोलता उसको, काला डूंगर नहीं, काला भूरा डूंगर। लिखोगे जयपुर। इस जयपुर में एक तो है आमेर की पहाड़ियां। आमेर की पहाड़ियां। जयपुर में एक तो है आमेर की पहाड़ियां।
एक है मनोहरपुरा की पहाड़ियां, मनोहरपुरा की पहाड़ियां। बैराठ की पहाड़ियां, बैराठ की पहाड़ियां। एक है नाहरगढ़ की पहाड़ियां, नाहरगढ़ की पहाड़ियां। एक है इग्गल की पहाड़ियां, इग्गल, इग्गल की पहाड़ियां, इग्गल की पहाड़ियां। और इग्गल की पहाड़ियों से लिखना जयगढ़ दुर्ग, यहीं पर है जय बाण तोप, सबसे बड़ी तोप कहते हैं। जब चली थी तो गोला चाकसू में जाकर के गिरा था। और चाकसू में ये तो है, गिरा कि नहीं गिरा ये मुझे नहीं पता, लेकिन वहां पे खड्डा जरूर है, ये मेरा देखा हुआ है। चाकसू में खड्डा जरूर है, अब वो उसी गोले से बना था कि नहीं बना था ये मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ खड्डा जरूर है, ये पक्का है, ये मेरा देखा हुआ है। मैंने इतना भी ऊंडा नहीं कि मतलब तो कचरो कचरो डाल के भर दियो ना कि ऊंडो ही तो, हाँ लेकिन हाँ ये जय बाण तोप है। और चाकसू में गिरा था ये कन्फर्म नहीं हूं मैं, लेकिन चाकसू में खड्डा जरूर है, वो इस तोप से बना था, किससे बना था ये नहीं पक्का। तो यहीं पर है जयगढ़ दुर्ग। एक लिखोगे, इसी जयपुर में एक लिखोगे काला खो की पहाड़ियां, जयपुर में एक लिखोगे काला खो की पहाड़ियां, काला खो की पहाड़ियां, खो है, काला खो की पहाड़ियां, काला खो की पहाड़ियां। और काला खो की पहाड़ियों के आगे कोष्टक में लिखना जयपुर से दौसा के मध्य, जयपुर से दौसा के मध्य। अब इसी जयपुर में एक लिखोगे डूंगरी, जयपुर में एक लिखोगे डूंगरी, डूंगरी। एक तो है भीम बटक डूंगरी, हाँ छोटी सी, थोड़ा सा ऊपर उठेगी बस वो डूंगरी। भीम बटक डूंगरी, मोती डूंगरी, मोती डूंगरी, हाँ अरे ना। एक है बीजक डूंगरी, बीजक डूंगरी। एक है गणेश डूंगरी, गणेश डूंगरी। और एक है झालाना डूंगरी, झालाना डूंगरी। झालाना डूंगरी में क्या क्या है, एक तो राजस्थान यूनिवर्सिटी, झालाना डूंगरी के साथ एक तो क्या है राजस्थान यूनिवर्सिटी। डूंगर को फीमेल वर्जन है बेटा डूंगरी, और आदमी थोड़ा सा बड़ो वर लुगाई थोड़ी सी छोटी है, तो डूंगर सो थोड़ी सी छोटी है, हाँ बस आई डूंगरी वह जी कम ऊंचाई है, छोटो सा ऊपर उठेड़ो भाग उन बोलता डूंगरी, थोड़ी सी ज्यादा उन बोलता डूंगर, उसको बड़ो उन बोलता पहाड़, मतलब पहाड़ सु छोटो वह डूंगर। एक तो यहां पर क्या है राजस्थान यूनिवर्सिटी झालाना डूंगरी में, एक है राजस्थान राज्य, राजस्थान राज्य पुस्तक मंडल मुख्यालय, राजस्थान राज्य पुस्तक मंडल मुख्यालय। कभी देखा है क्या राजस्थान राज्य पुस्तक मंडल? स्कूलों में जो फ्री में किताब आती इसके पीछे नहीं था मुद्रक एवं प्रकाशक, मुद्रक एवं वितरक, राजस्थान राज्य पुस्तक मंडल, उसी का मुख्यालय यहां पर है। और एक है पर्वतारोही प्रशिक्षण केंद्र, पर्वतारोही प्रशिक्षण केंद्र, पर्वतारोही प्रशिक्षण केंद्र जी। उसके बाद आ जाओ अलवर, अलवर, अलवर,
एक तो है उदयनाथ की पहाड़ियां, उदयनाथ की पहाड़ियां, उदयनाथ की पहाड़ियां। एक है सरिस्का की पहाड़ियां, सरिस्का की पहाड़ियां। एक है अलवर की पहाड़ियां, एक है भानगढ़ की पहाड़ियां, भानगढ़ की पहाड़ियां। एक लिखोगे राजगढ़ की पहाड़ियां, राजगढ़, राजगढ़ की पहाड़ियां। और एक है जिंदोली घाटी, ये घाटी है, लिखवा दिया इसी के साथ, जिंदोली घाटी या जिंदोली सुरंग। पूछ लेते हैं ऐसे जिंदोली घाटी कहाँ है। जिंदोली की 52 मोड़ की घाटी थी ये। पहले जब इस यहाँ से होते हुए आगे मेहंदीपुर बालाजी जाते थे ना हमारे क्षेत्र से, तो इसी से होके जाते तो डर लगता था। ड्राइवर बड़े कमज़ोर हुआ करते थे पहले, आज जैसी टेक्नोलॉजी कहाँ थी, ब्रेक नहीं लगा करते थे, तो यहाँ पे डर लगता था। उसके बाद इसको को काट करके इसको सही बनाया गया। उसके बाद है दौसा, दौसा, दौसा। दौसा में एक तो है देवगिरी की पहाड़ियां, देवगिरी की पहाड़ियां, देवगिरी की पहाड़ियां। और इस देवगिरी की पहाड़ियों के साथ लिखोगे दौसा का किला। इन्हीं पर क्या है, दौसा का किला, देवगिरी की पहाड़ियां और इन पर है दौसा का किला। उसके बाद आ जाओ अजमेर, अजमेर, अजमेर। एक तो है नाग की पहाड़ियां, नाग की पहाड़ियां, नाग की पहाड़ियां। एक है पुष्कर की पहाड़ियां, पुष्कर की पहाड़ियां। एक मेरवाड़ा की पहाड़ियां, मेरवाड़ा की पहाड़ियां, मेरवाड़ा की पहाड़ियां। और मेरवाड़ा की पहाड़ियों में लिखना, ये मारवाड़ के मैदान को, मेरवाड़ा की पहाड़ियों के साथ लिखना है, ये मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के, ये मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के पठार से अलग करते हैं। ये मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के पठार से अलग करती हैं। और एक है कुकरा की पहाड़ियां, कुकरा की पहाड़ियां। कुकरा की पहाड़ियां। अरे तू आगे देख, पीछे क्या देख रहा है, देखने वाली चीज तो आगे है। कुकरा की पहाड़ियां लिखोगे, उधर ऊपर देख रहा है भाई, तेरे के लिए देखने वाली चीज तो आगे है, भोला ही बच्चा है। लिखोगे ये मेरवाड़ा को, ये मेरवाड़ा को, मेरवाड़ा को मेवाड़ से अलग करती हैं। ये मेरवाड़ा को मेवाड़ से अलग करती हैं। ये मेरवाड़ा को मेवाड़ से अलग करती हैं। हाँ जी। अब आ जाओ पाली, पाली वो दिखाना बेटा, सेंद्रा धनपत, नाम भूल गया सरी। सेंद्रा की पहाड़ियां पाली बेटा। लिखोगे एक तो नानी की पहाड़ियां,
नानी की पहाड़ियां, और इस नानी की पहाड़ियों पर है सोजत का किला। नानी की पहाड़ियां और यहां पर क्या है? सोजत का किला। सोजत का किला। एक है सारण की पहाड़ियां। सारण की पहाड़ियां। मारवाड़ और मेरवाड़ा एक है क्या? नहीं भाई, मारवाड़, जोधपुर, नागौर, पाली। नागौर को भी रहने दे तो जोधपुर और पाली मारवाड़ का हिस्सा ये आता है। और मुख्य रूप से मारवाड़ जो पुकारा जाता था, ये पाली को पुकारा जाता था। जोधपुर तो बाद में धक्के से आया है, क्योंकि यहाँ पर जोधपुर का दुर्ग आ गया और यहीं पर रह गया, पूरा आधिपत्य क्षेत्र में आ गया इसलिए। और जो हम कहते हैं ना, मारवाड़ी जो बिजनेसमैन है वो ज़्यादा जोधपुर के बजाय कहाँ के हैं? पाली के हैं। ज़्यादातर पाली के हैं। जोधपुर से बिजनेसमैन कम हैं लोग। जोधपुर में भी जोधपुर के बिजनेसमैन नहीं है, बाहर से आए हुए हैं। और जो बाहर हैं वो ज़्यादातर पाली के हैं। ठीक है, तो मारवाड़ जो क्षेत्र था मुख्य रूप से पाली का था। आज भी मारवाड़ जंक्शन जो है ना वो पाली में है, इसीलिए था वो। ये तो जोधपुर तो बाद में, तो जोधपुर और पाली वाला तो है मारवाड़। अजमेर और नागौर वाला था मेरवाड़ा। भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़, ये जो पार्ट आता था ये आता था अपना मेवाड़ में। पिपलूद और पीपलकूट एक है क्या? नहीं भाई, ठीक है जी। तो लिखोगे, एक तो है नानी की पहाड़ियां, यहां पे तो क्या है? सोजत का किला। हाँ जी। एक है सारण की पहाड़ियां। सारण की पहाड़ियां, और यहां पर राव चंद्र सेन की छत्रियां हैं। राव चंद्र सेन की छत्रियां। और इसी पाली में एक है सेंदड़ा की पहाड़ियां। सेंदड़ा की पहाड़ियां, और सेंदड़ा की पहाड़ियों के साथ लिखोगे सांप के फण जैसी पहाड़ियां। आया बेटा? सांप के फण जैसी पहाड़ियां। हाँ दिखाते हैं बेटा। हाँ, बिना फोटो तो कोई काम होता ही नहीं है। वही तो मैं कह रहा हूं। हाँ, ये फोटो भी चली है, हमारे जमाने में क्यों नहीं चली है भाई? है इनका दूसरा वे मत अर्थ मत निकालना, ये नहीं है। ना 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 ना, इतनी कहाँ, वहां इतनी हरियाली कहाँ है? एकदम सूखा पड़ा है। एकदम सूखा पड़ा भाई ये क्षेत्र। हाँ, बारिश बारिश का मौसम है तो फिर भी थोड़ा बहुत हो जाता है। क्या हुआ बेटा? नहीं मिली? सेंदड़ा, पाली, सांप के फण जैसी पहाड़ियां। क्या लिखा? हाँ, एक मिनट, बस 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 बस, अरे बस, ये दो, ये दो, ये दो, अरे ये दो ना, माउस दो, कहाँ है? हाँ यही तो है। ये पत्र वाले लोग खड़े हैं। अरे लोग नहीं खड़े, यही है सब कुछ। लोग खड़े हैं। लोग क्या कहते हैं अपने बेचारे? यही है पार्ट पूरा। दिखाओ। और एक तो ये देखो, रुको रुको रुको, एक तो ये है, और ये रही, ये दिखा देना बस। हाँ जी, लाना बेटा। के लोग खड़े हैं। अपने को क्या कहते हैं? देखो यहां पर इसमें दिख जाएंगे, ये जो ये है ना, इस सांप जैसा ये एकदम। और ये तो थोड़ा सा बाहर का सीन है। ऑन हाईवे पे देखोगे तो आपको बहुत सारे मिलेंगे ऐसे। ये जो है ना, सांप के फण जैसी पहाड़ियां हैं ये। अब तुम्हारे कहने से नहीं होंगे ये, ऐसा नहीं होगा, ये बस यही रखना। ये जो है ना, मेरी देखी हुई है ऐसा बेटा। ऑन हाईवे पे है, यदि कोई सफर किया होगा तो उसे पता होगा। ऑन, ये हाईवे नहीं है, माता है कोई, यहाँ पर मंदिर है, ये तो पीछे रह गया। ऑन हाईवे पे आप देखोगे ना तो भी मिल जाएंगे। किसकी देखी हुई है क्या? है क्या पहाड़ियां? सेम सांप के फण, एग्जैक्ट ऐसी पहाड़ियां हैं, एग्जैक्ट ऐसी, आगे से पतली, बीच में से चौड़ी, सेम एग्जैक्ट सांप के फण जैसी पहाड़ियां हैं।
हाँ, है ना, कभी जाने का मौका मिले, कोई नहीं, कल सैटरडे है ना, कल शनिवार है ना, मेरे साथ चलना, रास्ते में दिखा दूंगा। हाँ जी, आ जाओ। अब है भरतपुर, अब है नेक्स्ट है भरतपुर। भरतपुर, भरतपुर, भरतपुर में एक तो है माननी की पहाड़ी, माननी की पहाड़ियां, माननी की पहाड़ियां। एक है बयाना की पहाड़ियां, एक लिखना बंसी पहाड़पुर की पहाड़ियां, बंसी पहाड़पुर की पहाड़ियां। और इस बंसी पहाड़पुर की पहाड़ियों से लिखना, एक तो लाल पत्थर का उत्पादन, और एक इसी बंसी पहाड़पुर की पहाड़ी में लिखना अभयारण्य, अभयारण्य कौन सा है, बंद बारेठा, बंद बारेठा। बीजासन की पहाड़ियां भीलवाड़ा में है। हाँ जी, और अब इस बंद बारेठा को लिखना, बंद बारेठा जो है इसको अंडरलाइन लिख देना, हाल ही में लाल पत्थर उत्पादन के कारण, हाल ही में लाल पत्थर उत्पादन के कारण क्षेत्र कम किया गया है, हाल ही में लाल पत्थर उत्पादन के कारण क्षेत्र कम किया गया है। हाल ही में लाल पत्थर उत्पादन के कारण क्षेत्र कम किया गया है। हाँ जी, नेक्स्ट है भाई राजसमंद, राजसमंद, और राजसमंद में कौन कौन सी हैं, खमनोर की पहाड़ियां, खमनोर की पहाड़ियां, एक है दिवेर की पहाड़ियां, दिवेर की पहाड़ियां, और एक है बिजराल की पहाड़ियां, बिजराल की पहाड़ियां, बिजराल की पहाड़ियां। उसके बाद है भीलवाड़ा, भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा में बीजासन लिखोगे, भीलवाड़ा डैश बीजासन, भीलवाड़ा में एक क्षेत्र है बीजासन, और बीजासन का पठार भी है और बीजासन की पहाड़ियां भी हैं। तो बीजासन में एक तो पठार, तो वो तो क्या जाएगा बीजासन का पठार, और बीजासन में पहाड़ियां भी हैं, वो क्या हो जाएंगी बीजासन की पहाड़ियां। तो बीजासन का पठार भी भीलवाड़ा में और बीजासन की पहाड़ियां भी भीलवाड़ा में। उसके बाद है करौली,
करौली, करौली में लिखोगे त्रिकूट पर्वत या कैला पर्वत, चाहे कैला पर्वत और त्रिकूट पर्वत लिख लो, त्रिकूट पर्वत या कैला पर्वत लिख लो, त्रिकूट पर्वत या कैला पर्वत, त्रिकूट पर्वत या कैला पर्वत। और इसको अंडरलाइन करके लिखना कैला माता का मंदिर, यहीं पर है कैला माता का मंदिर, कैला माता का मंदिर। कौन सी ऐसी ऑन करनी है? इसे पता लग जाता कि किसने कमेंट्स किया है भाई चलो आना इसी। अब ये तो पक्का हो गया था, इसका ये कमेंट्स आए तो ये यहीं बैठा है। बड़े बड़े बच्चे हैं, देखो मैंने ऐसे पूछ लिया, आपने हाँ भर दी, तो तुक्का मारा, सही सेट गया। हाँ जी, कोई बात नहीं बेटा, मैं तो मजाक कर रहा हूँ, मेरी चीज़ों को, मेरी बातों को सीरियसली लेना ही मत। हाँ ठीक है। एक लिखोगे बूंदी, बूंदी, बूंदी। और बूंदी में कौन सी हैं? बूंदी की पहाड़ियां, बूंदी की पहाड़ियां। और इस बूंदी की पहाड़ियों को अंडरलाइन करके लिखना आडा वाली। इसको कहा क्या जाता है? आडा वाली। हाँ, आडो दे रहा कहे हो, आडा वाली। गांव में लड़ाई नहीं होती क्या? घर में किसी, अपने घर में किसी की शादी वादी होती है, कोई नहीं आवे, अरे बोले यार तू क्यों ब्याम आडो दे रहा को है, चल ना खड़े हुए ना, ऐसे कहते हैं ना। हाँ, कोई बदमाशी करता ना यार, आडा ही काम करा सगड़ा। चलो, उसके बाद है जैसलमेर, जैसलमेर, जैसलमेर। जैसलमेर में एक तो है स्वर्णगिरी की पहाड़ियां, स्वर्णगिरी की पहाड़ियां, स्वर्णगिरी की पहाड़ियां। एक है त्रिकूट की पहाड़ियां, त्रिकूट की पहाड़ियां। एक है कोटड़ी की पहाड़ियां, नदी निकलती है यहां से। हाँ, कातली, कातली या काकने, काकने या मसूरदी। कोटड़ी की पहाड़ियां। एक है थाइयात की पहाड़ियां, थाइयात, थाइयात की पहाड़ियां। किसने कहा जैसलमेर में अरावली नहीं है? ये कह रहा है जैसलमेर में तो अरावली है ही नहीं, तो फिर क्यों पढ़नी है? ये किसने कह दिया कि जैसलमेर में अरावली नहीं है? ये पहाड़ियां अरावली के ही पार्ट हैं। जैसी विशेषता अरावली की हैं, जैसी चट्टानें अरावली में है ना, सेम वैसी ही चट्टानें इन पहाड़ियों में है। तो थाइयात की पहाड़ियां, और उसके साथ लिखना हाल ही में यहां से, हाल ही में इन पहाड़ियों से डायनासोर के, हाल ही में इन पहाड़ियों से डायनासोर के फुटप्रिंट चोरी हो गए। हाल ही में इन पहाड़ियों से डायनासोर के फुटप्रिंट चोरी हो गए। देखना भाई, डायनासोर के फुटप्रिंट भी देखना। उसके बाद है जोधपुर, जोधपुर, जोधपुर। और यहां लिखोगे तो चिड़िया टूक की पहाड़ियां, चिड़िया टूक की पहाड़ियां। और इसी चिड़िया टूक की पहाड़ियों से लिखना मेहरानगढ़ दुर्ग। यहां पर मेहरानगढ़ दुर्ग है ना, मेहरानगढ़ दुर्ग। डायनासोर फुटप्रिंट बचे। हाँ, उसके बाद में एक यहीं पर है मसूरिया की पहाड़ियां,
मसूरिया की पहाड़ियां, मसूरिया की पहाड़ियां, मसूरिया की पहाड़ियां। चलें आगे। हाँ भाई, उसके बाद आ जाओ बाड़मेर। बाड़मेर दिखाओ। ये देखो डायनासोर के फुटप्रिंट ऐसे हैं, वो खड्डे से डले हुए नहीं रहे। हाँ, अब ये लेके कैसे गए यही तो समझ नहीं आई ना। और लेके गया तो क्या प्रशासन को चला ही नहीं भाई, इसको ऐसे छोटी गाड़ी में तो लेके नहीं गया होगा, पिकअप विकअप में भी नहीं आती है। अब वो ट्रेलर वेलर आया है, फिर भी प्रशासन को नहीं चला, तगड़ा काम था। और लेके वो इतने बड़े को कहाँ ले जाके रखा होगा वो भी नहीं पता चला अभी तक। ऐसा तो नहीं कि जेब में लेके घूम रहा है कि चल भाई कहीं पर बेच देंगे, है ना, या कहीं छुपा दिया होगा। ये छुपने वाली जगह नहीं है। फिर भी अभी तक प्रशासन को नहीं पता लगा कि डायनासोर फुटप्रिंट है कहाँ पर। और ये तो छोड़ो, डायनासोर फुटप्रिंट की बात करें, 2013 में राजस्थान के 6 दुर्गों को यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल किया गया था। अब 6 दुर्ग में से आम, चीकू, संतरा जिनको आप लोग बोलते, जो भी बोलते हो ना आप लोग, उनमें उन 6 दुर्गों के पास जाएंगे, राजस्थान पुरातत्व विभाग के पास हम लोग जाएंगे ना, और कहेंगे यार यूनेस्को ने धरोहर सूची की सर्टिफिकेट दी होगी ना, दिखाओ ना कैसी होती है। गुमगी, हाँ बोले खूगी, है ही नहीं सरकार के पास। अब यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल कर रखा है लेकिन उसका प्रूफ नहीं है। हाँ जी, नहीं है प्रूफ। बस यूनेस्को की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आता है कि हाँ इनको शामिल कर रखा है, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। सरकार कहते घूमगी। हाँ ऐसा है, राजस्थान सरकार कैसे आती है। हाँ, और ये जरूरी नहीं कि राजस्थान सरकार में यही सरकार ऐसी थी, हो सकता है पहले वाले ने घुमा दी हो, पहले वाले भी एक ही है, सब एक है। चलो बाड़मेर, बाड़मेर में लिखोगे 56 की पहाड़ियां। बाड़मेर में लिखोगे 56 की पहाड़ियां। बेटा नागौर में होगी कोई पहाड़ी लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं है ज्यादा। जैसे ऐसे तो भाकरी गांव में है ना रेवत, या रेवत की पहाड़ियां हैं, डेगाना नागौर में ही रेवत की पहाड़ियां, डेगाना क्षेत्र में पहाड़ियां हैं, लेकिन उनका कोई सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक दृष्टि से कोई वैल्यू नहीं आती है, इसलिए उनको नहीं पढ़ा। जैसे पहाड़ियां कितनी पढ़ो, मैंने कहा ना कि पहाड़ियां वही पढ़नी है जिनका कोई वैल्यू हो। तो रेवत की पहाड़ियां हैं एक, तो वो लिखवा दूंगा मैं। हाँ जी, तो 56 की पहाड़ियां डैश, एक तो लिखना सिवाना बाड़मेर। ये है कहां पर, सिवाना बाड़मेर में। 56 की पहाड़ियां सिवाना बाड़मेर में। एक इसी के साथ लिखना, इन्हें ग्रेनाइट की पहाड़ियां कहते हैं, इन्हें ग्रेनाइट की पहाड़ियां कहते हैं, ग्रेनाइट की पहाड़ियां कहते हैं। और एक लिखना, यही सिवाना का किला है, सिवाना का किला। एक यहीं पर क्या है, सिवाना का किला। अब इस 56 की पहाड़ियों में 2 चोटी बना सकते हो ऐसे, 2 चोटी बना लो। एक तो नाकोडा चोटी या पर्वत, तो एक चोटी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, नाकोडा चोटी। 56 की पहाड़ियों में ही है ये। 2 चोटियां बनानी है, एक तो नाकोडा चोटी या पर्वत, और एक पिपलूद में है हल्देश्वर चोटी। एक पिपलूद में है हल्देश्वर चोटी। अब क्या इलाज बेटा, टेक्निकल इश्यू है उनका तो अपन कुछ कर नहीं सकते ना, है ना। ये जो नाकोडा है, इस नाकोडा की बात करें, एक तो इसको राजस्थान का मेवानगर कहा जाता है, जैन धर्म के मंदिर भी यहीं पर है। नाकोडा स्थान है ना, वहीं की बात करें, जैन धर्म के मंदिर भी यहीं पर है। और नाकोडा को क्या कहा जाता है, राजस्थान का मेवानगर, राजस्थान का मेवानगर भी कहते हैं। और इसी नाकोडा के अंदर जैन मंदिर भी हैं, यहीं पर जैन मंदिर भी है नाकोडा के अंदर। टंगस्टन बेटा होता नहीं है, 1 ग्राम भी टंगस्टन का उत्पादन नहीं होता राजस्थान में। सिर्फ किताब में बचा है कि डेगाना नागौर में टंगस्टन का उत्पादन होता है, नहीं होता, 1 ग्राम भी नहीं होता मेरे बच्चे। अब किताबों में तो बहुत सारा झूठा लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ सीकर में लोहे की खानें, अरे कहीं का नहीं है खान। झुंझुनू में
लोहे का उत्पादन कहीं नहीं है, 1 ग्राम ही नहीं होता है, आधा झूठा है। तो राजस्थान का मेवा नगर भी इसी को बोलते हैं और जैन मंदिर भी इसी को होते हैं। तो बेटा टंगस्टन की चिंता मत कर, राजस्थान बाहर से खरीदता है, उत्पादन नहीं होता है ना मिर्चे। वैसे पढ़ना जरूर पड़ेगा रेवत की पहाड़ियाँ, लेकिन होता नहीं है। और जो हल्देश्वर चोटी है इसके साथ एक तो लिखना मंदिर, एक तो यहां पर है मंदिर, मंदिर। और मंदिर किसका है? हल्देश्वर महादेव मंदिर, हल्देश्वर महादेव मंदिर। एक इसी हल्देश्वर चोटी के साथ लिखना पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा, पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा, पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा। और एक इसी हल्देश्वर के साथ लिखोगे राजस्थान का मिनी माउंट आबू, राजस्थान का मिनी माउंट आबू। क्या बोलते हैं इसको? राजस्थान का मिनी माउंट आबू। तो ये पिपलूद को भी कहा जा सकता है, जरूर नहीं सिर्फ हल्देश्वर को बोले, हल्देश्वर को भी कहते हैं, पिपलूद, दोनों को ही क्या बोलते हैं? राजस्थान का मिनी माउंट आबू। क्योंकि हल्देश्वर चोटी है कहां पर? पिपलूद गांव में ही है। हाँ जी। उसके बाद आ जाओ जालोर, जालोर। निखत जाहिर को किस खेल में पुरस्कार मिला? अभी बॉक्सिंग में लेके आई थे ना, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल, वर्ल्ड बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल है बेटा। ये 5वीं थी शायद वर्ल्ड बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल लेने वाली है ना। और सबसे ज़्यादा बार मैरी कॉम 6 बार। हाँ, तो ये बेटा ये प्रश्न भूगोल के नहीं है। जालोर में एक तो है सुवर्णगिरी की पहाड़ियां, सुवर्णगिरी की पहाड़ियां, सुवर्णगिरी की पहाड़ियां। और इसी जालोर में है भाई जसवंतपुरा की पहाड़ियां, जसवंतपुरा की पहाड़ियां। और इस जसवंतपुरा की पहाड़ियों में ऐसे ये 5 चोटियां बना लो, उतार लो ऐसे कैसे 5 चोटियों। हाँ जी, हाँ जी, कौन सी पहाड़ियां? भादरा दून, भादरा जून, ये देखना पड़ेगा भाई, 1 मिनट। नहीं नहीं, मैं एग्जैक्ट तो नहीं कह सकता। नहीं होगा बेटा, मैं ना थोड़ी ना कर रहा हूं। भादरा जून, बद्राजून है ये ना, गांव है बद्राजून, जालोर का एक गांव है बद्राजून। भारत के जालोर जिले का एक गांव है जो महाभारत से जुड़ा हुआ है। अर्जुन, अर्जुन की पत्नी का नाम क्या था? यहाँ से निकाल कि द्वापर युग से सुभद्रा और उसकी पति, उसको सुभद्रा ही बोलते थे क्या? तो मतलब सुभद्रा और अर्जुन के नामपन के बीच का संबंध आता है। बद्राजून गांव है बेटा।
लूनी बेसिन क्षेत्र में ना, चलो लिखवा देता हूँ, भद्रा जून है ये। हाँ, जालोर में एक और लिख लेना, भद्रा जून, भद्रा जून की पहाड़ियां, मतलब गांव है भद्रा जून, उसकी पहाड़ियां हैं। तो बहुत सारे गांव हैं जिनके सब पे गांव के नाम पे पहाड़ियां हैं, तो स्थानीय लोगों को ज़्यादा पता होगा। हाँ जी, नहीं जाहिर सी बात है, किसी गांव में जो पहाड़ियां होंगी वो तो स्थानीय को पता होगा। हो गया, बना लिए चित्र, चलें आगे, बढ़ो ना आगे भाई जी। अब देखो कुछ बातें और यहां से आती हैं, छोटी छोटी बातें और हैं इसके साथ। हाँ जी, एक देखो, ये अपना डिस्ट्रिक्ट है सिरोही, ये जिला कौन सा है, सिरोही। और इस सिरोही की बात करें, इसके पश्चिम में इधर यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं, सर इसके पूर्व में क्या है, पहाड़ियाँ हैं, और इसके पूर्व की जो पहाड़ियाँ हैं उनको कहा जाता है भाकर। तो पूर्वी सिरोही की पहाड़ियाँ जो है ना, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, भाकर। एक यहाँ पर अपना ये डिस्ट्रिक्ट है उदयपुर, ये डिस्ट्रिक्ट कौन सा हो गया, उदयपुर। और ये तो उत्तर और ये पश्चिम, यहाँ पर उत्तर पश्चिम में पहाड़ियाँ हैं, और उदयपुर के उत्तर पश्चिम के जो पहाड़ियाँ हैं इनको कहा जाता है मगरा। इनको क्या बोलते हैं, मगरा। उत्तरी पश्चिमी उदयपुर की जो पहाड़ियाँ हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, मगरा। एक देखो, यहाँ पर सिरोही की बात करें, इस सिरोही में एक पर्वत है जिसका नाम है रागा, और इस उदयपुर में एक पर्वत है जिसका नाम है जरगा। और इस रागा और जरगा पर्वत के बीच का एक हरा भरा भाग है जिसका अधिकांश हिस्सा कहाँ पड़ता है, उदयपुर के अंदर पड़ता है। गुरुजी कहाँ से आता है, तो भाई यदि जोधपुर से किसी को उदयपुर जाना हो, समझना बात को, तो हम कहाँ पर आते हैं, पाली। पाली से कहाँ जाते हैं, सिरोही, पिंडवाड़ा से होते हुए, और फिर पिंडवाड़ा से किधर चलते हैं, उदयपुर। तो पिंडवाड़ा से लेकर के उदयपुर के बीच का जो हिस्सा आता है वो एरिया है यहाँ पर, जहाँ पर वो फायरे भील जनजाति जो निवास करते ना, वो पार्ट है ये। तो यहाँ पर इस रागा और जरगा पर्वत के बीच का ये जो हिस्सा है, इस हिस्से को कहा जाता है देशहरो। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, देशहरो। इसके अलावा यहाँ पर इस उदयपुर में एक तो है मगरा, और इसी उदयपुर में एक छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, उनको कहा जाता है मगरी। मगरा है तो क्या होगी, मगरी भी होगी। अकेला मगरा क्या करेगा बेचारा, मगरी भी होगी। तो उस उदयपुर में छोटी पहाड़ियाँ जिनका नाम है मगरी, और जैसे नाम आता है, एक तो कौन सी है, मोती मगरी, एक तो कौन सी है, मोती मगरी। तो ये मगरी पूछे तो कहां पर है, उदयपुर में। और यदि उदयपुर ऑप्शन में नहीं हो तो कहां चले जाएंगे, चित्तौड़गढ़ में। मतलब मगरी जो है ना, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ का पार्ट आता है, ज्यादा हिस्सा कहां पर है, उदयपुर में। इसी उदयपुर में एक ऐसे गोलाकार तेज ढाल वाली तस्तरीनुमा कटी फटी पहाड़ियां आती हैं, और इनको कहा जाता है गिरवा। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, गिरवा। तो दो चार एक बातें और आपको पढ़नी है, तो लिखोगे नेक्स्ट, लिखोगे भाई नेक्स्ट। एक लिखोगे भाकर, भाकर जी, लिखवाता हूं मैं, अरे नाम है ऐसे लिख लो आप। तो यहां पर इसको
ये उपनाम है, ये ऐसे कह सकते हैं अरावली की पहाड़ियों के उपनाम, अरावली की पहाड़ियों के उपनाम है ये। एक तो है भाकर, और भाकर में लिखोगे पूर्वी सिरोही की पहाड़ियां। भाकर क्या है? पूर्वी सिरोही की पहाड़ियां, पूर्वी सिरोही की पहाड़ियां, पूर्वी सिरोही की पहाड़ियां। उसके बाद एक लिखोगे भाई मगरा, मगरा, और मगरा में क्या आ जाएगा? उत्तरी पश्चिमी उदयपुर की पहाड़ियां, उत्तरी पश्चिमी उदयपुर की पहाड़ियां। उत्तरी पश्चिमी उदयपुर की पहाड़ियां। उसके बाद एक लिखोगे मगरी, 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 इसमें लिखना उदयपुर व चित्तौड़ में। मैंने जालोर में कहां भाकर बताया? इसराना भाकर बताया, भाकर कहां बताया? इसराना भाकर है, वो भाकर कहां है? इसराना भाकर और भाकर में कोई अंतर ही नहीं है। हाँ भाई, वो उसका एक पूरा नाम है इसराना भाकर। और यदि थोड़ी सी और सोचो तो सुंदा पर्वत जो है वो जालोर और सिरोही की सीमा पर है। सुंदा पर्वत जो है ना, जालोर और सिरोही की सीमा पर है। यदि कोई जालोर का होगा तो बता भी देगा। जो सुंदा रिजर्व कंजर्वेशन क्षेत्र है वो जालोर और सिरोही दोनों जिलों में है कोई जालोर का? हाथ कोई नहीं खड़ा करेगा। कहां पर है जालोर? सुंदा पर्वत सिरोही की सीमा पर है। अरे 588 मीटर ये रे, और तेरे को लिखना 586 तो लिख ले। मतलब थोड़ी बहुत समझ नाम की चीज ही नहीं है। लिखवा रहा हूं तो लिखवा ही रहा हूं ना, सही लिखवा रहा हूँ। तेरे को लिखना तो 586 लिखा था, गुरु जी 500 लिखवा, ये 586 है, 588 लिखा, तो तू लिख ले भाई 586, ये तो 588 है। मतलब एक कमेंट्स को बार 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 एक ही चीज जवाब नहीं देना, समझ जाना चाहिए कि काम का ही नहीं तेरा कमेंट्स। मतलब बावड़े क्यों हो जाते हो फिर? गुरु जी गलत पढ़ाते हैं तो तेरा दिमाग ही खराब है, उसका क्या इलाज करो? 588 जाके घर जाके पढ़ना। गाइडों को, किसी ने गाइड का नाम लिया तो फेंक देना उस किताब को। ऑथेंटिक बुक के साथ तो बोलोगे तो मान्य है, गाइड में कहां से मान्य है भाई? मैं नहीं मानता। अपन गाइड का अक्सर ही नहीं बोलते। मैं जब भी बोलता हूं आपको कहता हूं कि भाई देखना उस किताब में है, वहां पर है, या उस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके पढ़ना इस चीज को, सोर्स के साथ ही पढ़ना। नहीं तो मेरे से जवाब मांगते फिरोगे, मैं कहां से लाता फिरूंगा ना। अपने पास इलाज ही नहीं है। एचएम सेक्शन एक बुक में जाके पढ़ लेना कितनी ऊंचाई है, पता चल जाएगा। हाँ, तो ये जो सुंदा पर्वत जो है ना, ये जालोर और सिरोही की सीमा पर है। नहीं तो यहां पर पर्वत ही नहीं आते, दोनों की सीमा पर है। इसलिए ये जो सीमावर्ती क्षेत्र है, इसको यहां की जो पहाड़ियां हैं इनके साथ भाकर लगा देते हैं, बस लगा देते हैं। इनका नाम इसराना भाकर है, रोजा भाकर है, झरोल भाकर है। वो भाकर नहीं है, भाकर इधर है उदयपुर में। मगरी, इसमें लिखना उदयपुर व चित्तौड़ में। हाँ, सिरोही की पहाड़ियों को तीव्र ढाल को भाकर कहते हैं। हाँ, और ज्यादातर तीव्र ढाल कहां बेटा? पूर्वी सिरोही में। इसलिए पूर्वी सिरोही की पहाड़ियों को क्या बोलते हैं? भाकर। लिखना मगरी में, उदयपुर व चित्तौड़ में कम ऊंचाई व मंद ढाल वाली पहाड़ियां। उदयपुर में कम ऊंचाई व मंद ढाल वाली, मंद ढाल वाली पहाड़ियां, उनको क्या बोलते हैं? मगरी। और एग्जाम्पल
मोती मगरी, हिरण मगरी। हाँ जी, सेंटर आता है यहाँ। हाँ, ज्यादातर सेंटर यही आता है हिरण मगरी की। उदयपुर लगभग सर इसी हिरण मगरी के आस पूरा बसा हुआ है। हिरण मगरी, मोती मगरी और हिरण मगरी। हिरण मगरी सेंटर आता है। हाँ भाई, ज्यादातर रहता है ना ये फलाना 4 सेक्टर कहाँ पर, 6 सेक्टर कहाँ, 7 सेक्टर कहाँ है, हिरण मगरी 7 सेक्टर में ये आता है। उसके बाद लिखोगे गिरुआ, 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 गिरुआ। और गिरुआ में लिखोगे भाई उदयपुर में, उदयपुर में गोलाकार तस्त्रीनुमा, उदयपुर में गोलाकार तस्त्रीनुमा तेज ढाल वाली, उदयपुर में गोलाकार तस्त्रीनुमा तेज ढाल वाली कटी फटी पहाड़ियां, कटी फटी पहाड़ियां, कटी फटी पहाड़ियां, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, गिरुआ। ठीक है, गिरुआ। आगे बढ़े, ठीक है जी। अब इसी उदयपुर में एक सज्जनगढ़ अभयारण्य है, वो कौन सी पहाड़ियों पर है? है कोई उदयपुर का? लिखो एक उदयपुर में बंसधरा की पहाड़ियां, एक लिख लो बंसधरा की पहाड़ियां, बंसधरा की पहाड़ियां। हाँ, कोई बांस बोलता, कोई ये लिख देता है बंसधरा या बंसधरा की पहाड़ियां। बंसधरा की पहाड़ियां डैश उदयपुर, बंसधरा की पहाड़ियां ये कहां पर है? उदयपुर, बंसधरा की पहाड़ियां उदयपुर। और लिखना सज्जनगढ़ अभयारण्य, इसी पर क्या स्थित है? सज्जनगढ़ अभयारण्य, सज्जनगढ़ अभयारण्य। अब बढ़े आगे जी, एक रह गया क्या? देसहरो, और एक लिखोगे देसहरो। एक देसहरो रह गया भाई, देसहरो। देसहरो में लिखोगे रागा व जरगा पर्वत के मध्य, रागा व जरगा पर्वत के मध्य उदयपुर में स्थित, रागा व जरगा पर्वत के मध्य उदयपुर में स्थित हरा भरा भाग, रागा व जरगा पर्वत के मध्य उदयपुर में स्थित हरा भरा भाग। ठीक है, चलो अब आगे बढ़े। नेक्स्ट यहां से एक छोटी सी चीज और बच जाती है, और वो लास्ट बचता है अरावली के दर्रे, अरावली के दर्रे की। भाई इसमें अरावली में दर्रे कौन कौन से हैं? जैसे, अरे बेटा ठीक नहीं है, एक पर्सन आया कि गुरुजी ग्रेनाइट भी आ जाए, बेसाल्ट भी आ जाए, पैगमेटाइट भी आ जाए, या और भी आ जाए, तो इन तीनों एक साथ आ जाएं, तो तीनों एक साथ आ जाएं तो पर्सन डिलीट हो जाएगा। और पेपर बनाने वाला अपने से थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ा लिखा है, वो नहीं बनाएगा मेरे बच्चे, अपने मर्जी से पेपर नहीं बन सकता। आप सोचो कि गुरुजी पेपर बना दिया कि बताओ अरावली में कौन सी पहाड़ियाँ? ऑप्शन ए आग्ने, ऑप्शन 2 ग्रेनाइट, ऑप्शन 3 पैगमेटाइट, ऑप्शन 4 क्वार्टजाइट, एक शब्द और आता है क्वार्टजाइट। तो चारों ही हैं, आग्ने भी हैं, तो ग्रेनाइट भी है, तो पैगमेटाइट भी है, तो क्वार्टजाइट भी है भाई, चारों के चारों। तो ऐसा पर्सन बनेगा नहीं ना मेरे बच्चे। पर्सन बनने के लिए ऑप्शन तो हो, और ऑप्शन में 3 डिफरेंट हो। हम लोग कहते हैं तुक्का मारते हैं, तुक्का मारते हैं। तुक्का मारना अपने आप में एक साइंटिफिक कला है। यदि कोई पर्सन नहीं आए ना, जैसे आपने कोई भी क्वेश्चन कहा और क्वेश्चन का जवाब नहीं आता है, तो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से ऑप्शन को पढ़ो कि इसका संबंध इसके साथ है क्या, पता लग जाएगा नहीं है। 2 ऑप्शन तो ऐसे होंगे जो 100% पता होगा कि नहीं है। अब बचे कितने? 2,
अब इस 2 के अंदर क्षेत्र या उसके विशेषताओं के आधार पर यदि जहां पर भी आपको हल्की सी सिमिलरिटी लगे वही टिक लगाना है, सोच के लगाना है, ऐसे नहीं निकलता है। और ये सबसे बड़ी खासियत आती है जो यूपीएससी के एग्जाम होते हैं ना, यूपीएससी एग्जाम में यदि आपको 5-7 तुक्के नहीं मारे, यूपीएससी प्री क्लियर ही नहीं होती है। ये और बता दूं, अपने राजस्थान का तो मुझे पता नहीं, यूपीएससी क्लियर ही नहीं होती है। 5-7 तुक्के लगते हैं। और 100% जिसने भी यूपीएससी क्लियर कर रखी उसे पूछ लेना कि भाई तूने कितने तुक्के मारे, वो कहेगा 5-7 तो बैठाए थे, लेकिन सोच समझ के बैठाए थे, और उसी से क्लियर होते हैं। मेंस अपनी जगह अलग है, प्री की बात कर रहा हूं। हाँ जी, तो ऐसे प्रश्न नहीं बनेंगे मेरे बच्चा। आ जाओ। अब अरावली के दर्रे, मध्य अरावली का विस्तार कहां पर है? अजमेर। सब कॉपी में लिखे हुए तुम्हारे, हटा रहे इनको। हाँ बस चलने दो, मुझे मत दिखा। मतलब हाँ जी, यदि हम बात करें, एक तो दर्रे कहां पर हैं? अजमेर में। कौन कौन से हैं? बर, एक है परवेरिया, एक है श्योपुर, और एक है सूरा घाट। ये 4 दर्रे तो कहां हो गए? अजमेर में। इसके अलावा कुछ दर्रे पाली में भी हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है देसूरी की नाल, एक तो है देसूरी की नाल, या हम एक नाम और आते हैं पगड़िया की नाल, पगड़िया की नाल, या एक नाम और आता है झीलवा की नाल। और है कुछ पाली में? सोमेश्वर। एक कौन सा है? सोमेश्वर, सोमेश्वर दर्रा। ये 4 दर्रे याद रखने। कहां पर? पाली में। उसके बाद आ जाओ कहां पर? राजसमंद में। इस राजसमंद की बात करें तो यहां पर कौन कौन से दर्रे हैं? एक तो जैसे हल्दी घाटी, हल्दी घाटी दर्रा। एक कौन सा है? हाँ जी, ले कामली घाट लिख देते हैं। एक है कामली घाट, एक है आथी गुड़ा, और गोरम घाट। गोरम घाट ये कई बार चर्चा में आता है। गांव यहां पर काचबली, काचबली गांव में नहीं, काचबली गांव है गोरम घाट दर्रे का। ठीक है, गोरम घाट। और हाँ जी, और तो कोई मोटा मोटा बसता ही नहीं है ना, ऐसे चेपो मत। उसके बाद उदयपुर। उदयपुर में कौन सा है? एक तो आथी दर्रा, एक है फुलवारी की नाल, फुलवारी की नाल, एक केवड़ा की नाल, और एक देबारी दर्रा। ये कुछ दर्रे हैं अपने मोटे मोटे जो आपको ध्यान में रखने। उतार लो बेटा ऐसे, अरावली के दर्रे। आपके कमेंट से जो आप आदमी डिस्ट्रैक्ट होता है बेटा, समझो बातों को, है ना। आप तो फोकस रखो, जो पढ़ाया जा रहा है। कुछ चीजें हो सकती हैं आपके दिमाग में वो पहले आ गई हों, और हो सकता है अपन जो पढ़ाते समय वो टॉपिक के एंड में आई, ये जरूर हो सकता है। बाकी आपको ये नहीं होगा कि कोई चीज छूट रही है। मध्य अरावली बेटा पढ़ाया था अजमेर, सब पढ़ा रखा है, कॉपी देखोगे तो आप। हाँ, ये सोच के वो देखते हो लिखते होंगे कि नाम बोलेगा, तो वो तो पॉसिबल नहीं है।
हो गया भाई, चलें आगे, बढ़े आगे, ठीक है। हाँ जी, अब अगले भौतिक प्रदेश पे चलते हैं। दो भौतिक प्रदेश अपने कंप्लीट हो गए, पश्चिमी मरुस्थल और एक हो गया कौन सा, अरावली पर्वतमाला। अब अगले भौतिक प्रदेश की बात करते हैं, सुनो एक बार। अगला जो तीसरा अपना भौतिक प्रदेश आता है ये है पूर्वी मैदान। इसकी बात करेंगे, पूर्वी मैदान। यहां से हम बात करें तो एक तो इस प्रकार से ये जो पार्ट आता है इसके इधर तो क्या है, पश्चिमी मरुस्थल, ये तो है अपना पश्चिमी मरुस्थल। उसके बाद में यहां से होता हुआ इस प्रकार से पर्वत श्रृंखला है, और ये जो पर्वत श्रृंखला है इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, अरावली। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अरावली। दो पार्ट हो गए। उसके बाद आता है तीसरा जो जिसका नाम है पूर्वी मैदानी भाग। इस पूर्वी मैदानी भाग की यदि हम चर्चा करें तो इसके अंदर ये कहा जाता है कि राजस्थान का जो पूर्व का हिस्सा है ये, और राजस्थान का जो दक्षिण का जो हिस्सा आता है, इन दोनों भागों को शामिल करके और एक भौतिक प्रदेश बनाया गया और इनको सम्मिलित रूप से बोला गया पूर्वी मैदान। और ये इसलिए कहा गया क्योंकि इन दोनों के यहां पर भी, इस दक्षिण में भी मैदान है, यहां पर भी मैदान है, और इस पूर्व के अंदर भी मैदान है, और इस मैदान इन दोनों के जो निर्माण की प्रक्रिया है, दोनों के निर्माण की जो प्रक्रिया है ये समान है। अर्थात यहां पर पूर्वी क्षेत्र में जो मैदानी भाग का निर्माण हुआ ये भी नदियों के द्वारा निक्षेप से हुआ है, और दक्षिणी भाग में जो मैदान बना है उसका निर्माण भी नदियों के निक्षेप से हुआ है। तो दोनों मैदानी क्षेत्र, पूर्व की बात करें दक्षिण, दोनों के निर्माण की प्रक्रिया एक समान होने के कारण दक्षिणी और पूर्वी भाग को सम्मिलित रूप से हम लोगों ने क्या कह दिया, पूर्वी मैदानी भाग कहा है। अब इस पूर्वी मैदानी भाग को और समझें तो यहां से इसको तो हटाते हैं छोटा सा, और यहां से देखो, जैसे हम बात करें भारत के सापेक्ष, ये तो अपना भारत का हिस्सा आ जाएगा इस प्रकार से, और इस भारत के अंदर आप लोग जब देखोगे ना तो यहां से आपको दिखाई देगी हिमालय पर्वतमाला, यहां पर दिखाई देगी आपको अरावली पर्वतमाला, और ये आपको दिखाई देगा, किसकी बात करें, प्रायद्वीपीय पठार। इसका मतलब, और राजस्थान की बात करें तो अपना राजस्थान तो यहीं पर है, यहीं पे तो अपना राजस्थान। तो ये जो पूर्वी मैदानी भाग का हिस्सा आता है ये कहां पर है, इस प्रायद्वीपीय पठार, इस भाग के अंदर है, और ये जो है ये हिमालय, अरावली और प्रायद्वीपीय पठार के बीच में है, और दो पर्वतों के बीच या दो पठारों के बीच का जो भाग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, घाटी बोलते हैं। इसका मतलब ये जो एरिया था ये घाटी थी, ये एरिया क्या थी भाई, घाटी थी, ठीक है। इसका मतलब हो जाता है कि यदि हम इसी पूर्वी मैदानी भाग की बात करें तो प्रारंभ में यहां घाटी स्थित, प्रारंभ में यहां पर क्या थी, घाटी स्थित थी। एक तो ये, अब घाटी थी तो फिर मैदान कैसे बना उसकी चर्चा करें तो मैदान बनने के पीछे जो रीजन आ जाएगा, अब देखो मैदान कैसे बना, तो ऐसा कहा जाता है कि इस प्रायद्वीपीय पठार से जो नदियां आएंगी वो इस घाटी की ओर आएंगी हमेशा ढाल के साथ, इधर अरावली की नदियां भी इधर आएंगी और हिमालय की नदियां भी इधर आती हैं, और इन नदियों के साथ अपने द्वारा मिट्टी को बहाकर लाया गया, और धीरे धीरे यहाँ पर किसका जमाव हो गया, मिट्टी का, और इस मिट्टी के जमाव होने की फलस्वरूप यहाँ पे निर्माण हुआ है मैदान का। तो नेक्स्ट बिंदु आता कि प्रारंभ में यहाँ पे घाटी थी, तो इसका निर्माण जो है ना ये कब और कैसे हुआ, तो इसके निर्माण की प्रक्रिया की बात करें तो निर्माण की प्रक्रिया थी वो है नदियों के निक्षेप से, नदियों के निक्षेप से इसका निर्माण हुआ। और कब निर्माण हुआ तो हम बात करें ये आ जाता है अपना नवजीवी महाकल्प में। इसका निर्माण कब हुआ, नवजीवी महाकल्प के प्लीस्टोसीन काल में, प्लीस्टोसीन
सीन जो युग आता है या जो काल आता है, इसके अंदर इसका निर्माण हुआ। और यहां पर नदियों के निक्षेप से निर्माण हुआ। तो यहीं से एक चीज आती है कि भाई इस क्षेत्र के अंदर मिट्टी कैसी आती है। तो यहां पर तो मिट्टी किसके द्वारा उठाई गई है? जल के द्वारा ना। पहले तो मिट्टी थी नहीं, घाटी थी। जल अपने साथ मिट्टी को लाता है और उसको उठाता है और धीरे धीरे चादर के रूप में उठाता जाएगा और ये मैदान बन गया। इसलिए यहां पर मिट्टी कैसी आ गई? जल के द्वारा उठाई गई। तो मिट्टी कैसी हो जाती है? जलोढ़ मिट्टी हो जाती है। इस प्रकार से इस भूभाग का निर्माण हुआ। एक ही दो चीजें याद रखने वाली हैं कि प्रारंभ में कहां पर घाटी थी, तो पूर्वी मैदानी भाग में, और निर्माण कब या कैसे हुआ। उसके बाद आता है कि यह हिस्सा किसका है, किसका हिस्सा है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं, भारत की बात करें तो भारत के सापेक्ष या तो इसको कह दिया जाता है उत्तरी मैदान का हिस्सा, या हम ये भी कह सकते हैं गंगा व यमुना का मैदान। गंगा यमुना का मैदान, क्योंकि इस उत्तरी मैदानी भाग की प्रमुख नदी कौन सी आती है? गंगा और यमुना। और उन्हीं के द्वारा जमाव से, उन्हीं के द्वारा ज्यादा मिट्टी लाई गई थी, तो उन्हीं से इस भाग का निर्माण हुआ। तो क्या कहेंगे? गंगा व यमुना का मैदानी क्षेत्र आता है। एक हिस्सा, एक हमारे पास आता है टेथिस सागर, एक हमारे पास आता है अंगारा लैंड, और एक आता है गोंडवाना लैंड। उन तीनों में से किसका हिस्सा है ये? उन तीनों में से यदि हम बात करें तो ये हिस्सा आता है टेथिस सागर का। किसका आता है? टेथिस सागर का। और गुरुजी इस बात की चर्चा करें कि टेथिस सागर का है, यहां पर इस बात के प्रमाण क्या है? जैसे पश्चिमी राजस्थान में तो हम लोगों ने कह दिया कि टेथिस सागर का हिस्सा, इस बात के प्रमाण खारे पानी की झीलें हो गई, समुद्री वनस्पति बन गया, ये बहुत सारे पेट्रोलियम पदार्थ हो गए। लेकिन यहां पर हम बात करें टेथिस सागर का हिस्सा, यहां पर इसका प्रमाण क्या है? तो यहां पर इसका प्रमाण आता है कि यहां पर सिंचाई की बात करें, इस सिंचाई के साधनों के रूप में, सिंचाई के साधन की बात करें तो सिंचाई के साधन के रूप में यहां पर क्या आते हैं? कुएं। सबसे ज्यादा यहां पर क्या है? सिंचाई के साधन के रूप में कुएं हैं। और उन कुओं में जो पानी आया है वो गोंडवाना लैंड में तो नहीं हो सकता, अंगारा लैंड में। वो पानी कहां से आया? जलीय भाग से। तो टेथिस सागर जो पहाड़ था उसको जैसे जैसे मिट्टी ऊपर गई, लेकिन पानी जो है वो नीचे भी रहा और वो नीचे था, और वही पानी यहां पर सिंचाई साधनों के रूप में कुएं या नलकूपों के रूप में आता है। बताता हूं बेटा। हाँ, ये प्रश्न ठीक है, ये ठीक है। एक बताता हूं भगवान राम, है ना। तो हिस्सा किसका हो गया? टेथिस सागर का। और प्रमाण क्या है? सिंचाई के साधनों के रूप में यहां पर कुएं। उसके बाद में इसी पूर्वी मैदानी भाग के क्षेत्र की बात करें तो यहां पे क्षेत्र कितना है? 23%। यहां पर राजस्थान की जनसंख्या कितनी रहे? तो लगभग 39 to 40% जनसंख्या निवास करती है। यहां पर वर्षा की बात करें तो लगभग 60 से 90 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यहां पर अर्थव्यवस्था की बात करें तो यहां की अर्थव्यवस्था भी कैसी है? कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। कैसी है? कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। तो यहां पर कृषि भी की जाती है क्या? हाँ, यहां पर कृषि जो की जाती है उसे कहा जाता है सघन कृषि। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सघन कृषि। सघन कृषि का मतलब है जहां क्षेत्र तो होता है कम, और जहां पे जनसंख्या का जो भार है, जनसंख्या अधिक होती है, और वहां पर आधुनिक या वैज्ञानिक तरीकों से जो खेती हम लोग करते हैं ना, उसे क्या बोलते हैं? सघन कृषि। और यहां पर इसी कृषि की बात करें कि इस कृषि में मुख्य रूप से फसल कौन सी बोई जाती हैं, तो सबसे अधिक यहां पर बोई जाती हैं खाद्यान्न फसल। सबसे अधिक यहां पर क्या बोई जाती हैं? खाद्यान्न फसलें। मिट्टी आ गई हमारे सामने। मिट्टी कैसी? यहां पर जलोढ़ मिट्टी। एक हम बात करें कि भाई यहां पर वनस्पति कैसी पाई जाती है, तो यहां पर वनस्पति पाई जाती है पतझड़ी वनस्पति। कैसी हो जाएगी? पतझड़ी वनस्पति। एक पार्ट यहां से। एक हम बात करें तो ये जो पार्ट है, यहां पर राजस्थान में सर्वाधिक कृषि का विकास हुआ है। यहीं पर राजस्थान में सबसे अधिक क्या हुआ है? औद्योगिक विकास हुआ है। ये चीजें भी यहां पर आती हैं। और जैसे मैंने लिखा, यहां पर कृषि विकास है, सर्वाधिक औद्योगिक विकास है, और यहीं पर राजस्थान के अंदर क्या है? सर्वाधिक जनघनत्व है।
राजस्थान में सबसे अधिक जनघनत्व भी कहां पर है? इसी पूर्वी मैदानी भाग में। तो 1-2% यहां से और बन गए कथन और कारक के साथ। कैसे? देखो, फिर इनको वापस से समझते हैं। जैसे एक बच्चे ने प्रश्न भी पूछा, अच्छा प्रश्न है ये। हाँ जी, क्वेश्चन है भाई, आप लोगों के सामने लिखता हूं भाई। कथन ए, कथन ए है थार मरुस्थल, थार मरुस्थल सहारा मरुस्थल का भाग है। एक तो ये, ठीक है। और व्याख्या आर, ये है भाई थार के मरुस्थल में माइका शिस्ट चट्टानें पाई जाती हैं। अब है कि कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन 1 दे रखा है, ए व आर दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या करता है। नंबर 2 सही है, व्याख्या नहीं करता है। तीसरा है ए सही व आर गलत है। और चौथा बेटा ए गलत व आर सही है। यहां से जो कई डाउट थे वो भी दूर हो जाएंगे। एक तो ये कि पश्चिमी राजस्थान में 1% तो इससे ये दूर होता है। सुनना, 1% तो ऐसा आ जाए कि पश्चिमी राजस्थान में लवणता होने का कारण है। और वहां पर कई चट्टानें ऑप्शन में दे दे, ये चट्टान, फलाना चट्टान, ढिमका चट्टान, टमका टमकान, कुछ भी दे दे ऐसा फलाना ढिमका, तो आपको क्या करके आना है? माइका शिस्ट। 1% तो ये यहां से निकल गया कि भाई पश्चिमी राजस्थान में माइका शिस्ट चट्टानें जो पाई जाती हैं उसी की वजह से यहां पर क्या पाई जाती है? लवणता। लेकिन थार का जो, सहारा का जो मरुस्थल है उसमें माइका शिस्ट नहीं पाई जाती। ये कहां पर पाई जाती हैं? अफ्रीका में एक मरुस्थल और है, कौन सा? कालाहारी मरुस्थल। ये कालाहारी मरुस्थल जो माइका शिस्ट है ये कहां पर है? कालाहारी में। यही तो गड़बड़ होती है अपने यहां से। इस चीज पे जाना तो नहीं चाह रहे थे लेकिन पूछ ले तो, क्योंकि हम लोग ये कहते हैं कि थार का मरुस्थल सहारा के मरुस्थल का हिस्सा है। एक तो ये किस रूप में, तो हम कहते हैं ना कि भाई यहां पर जो बाजरे की बात करते हैं उस फसल के आधार पर कह सकते हैं। लेकिन यहां पर जो चट्टानें पाई जाती हैं वो चट्टानें थार के मरुस्थल जैसी नहीं है, तो हम ये भी, सहारा के मरुस्थल जैसी भी नहीं है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि सहारा के मरुस्थल का हिस्सा है भी नहीं, ये कालाहारी का हिस्सा है। तो माइका शिस्ट चट्टानें पाई जाती हैं, इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि ये किसका हिस्सा है? कालाहारी का। और इसके अलावा दूसरी जो विशेषताएं हैं उसके आधार पर हम जलवायु के आधार पर कहेंगे किसका हिस्सा है ये? सहारा मरुस्थल। तो अब देखो, थार मरुस्थल सहारा मरुस्थल का भाग है, ये बात तो ठीक है। और थार के मरुस्थल में माइका शिस्ट चट्टानें पाई जाती हैं, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब लेकिन थार के मरुस्थल में माइका शिस्ट चट्टानें पाई जाती हैं तो थार का मरुस्थल सहारा के मरुस्थल का भाग है ना। ठीक है भाई भगवान आराम, ठीक है बच्चे? ये है यहां से प्रश्न। इसका मतलब माइका शिस्ट के आधार पर अपना थार का मरुस्थल किसका हिस्सा है? कालाहारी का। जलवायु की परिस्थितियां और ये कहें कि वनस्पति की परिस्थितियों के आधार पर किसका हिस्सा है? सहारा के मरुस्थल का। अब किताबों में यही लिखा हुआ था किसका हिस्सा है? सहारा का मरुस्थल का। ये कुछ बातें हैं। और पश्चिमी मरुस्थल में लवणता होने का कारण, वहां पे चट्टाने दे दें, कैल्साइट चट्टाने, फलानी चट्टाने, ढिमके चट्टाने, तो फिर करके आना है माइका शिस्ट चट्टाने।
ठीक है, तो चलो लिखवाने वाला काम कल कर दूंगा। थैंक यू।